अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में मेरे बहुत अच्छे दोस्त उमर नजर खान। सर कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अब आप बोलोगे ख्याल की पूछता हूँ भाई, पूछना तो पड़ता है। एक शो की स्टार्टिंग है, उसका जुमला है, उसका पार्ट है भाई। काफ़ी सारे सवाल हैं पिछली वीडियो पे और मैं तो बोलता हूँ पहले उससे स्टार्ट ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने आई थिंक जब हमने चैंपियन ट्रॉफी की कवरेज स्टार्ट की थी, आई थिंक तीसरी या चौथी या पांचवी वीडियो तक हमने कमेंट्स का जवाब दिया था। फिर हम लोग उतने इंटेंगल्ड हो गए थे, पाकिस्तान आउट हो गया था। फिर हमारे नॉन स्टॉप फड्डे चल रहे थे बाबर को लेके। उसके ऊपर टेस्ट मैच चला था, 4 एपिसोड में बाबर का फड्डा ख़त्म हुआ, फिर दोनों तोपें खामोशी हो गई। आगे बढ़ते। अच्छा, काफ़ी सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो उमर, आपने कल एक बात की थी पिछली वीडियो में रिगार्डिंग द बाउंड्रीज एंड यू मैंशन दैट 50 और 56 मीटर्स या 50 मीटर्स की बाउंड्री होती है, जिसमें काफ़ी लोगों के सवाल आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कमेंट्स हैं, बल्कि एक बंदा है, उसका नाम है रामदास गन गेव 8924। 55-60 मीटर बाउंड्री सीरियसली भाई, कभी मैच देख लो। 70 मीटर की बाउंड्रीज होती हैं यार, कभी बैटिंग क्वालिटी भी देख लो। इंडिया ने साउथ अफ्रीका में जाके 280 प्लस बनाए और बांग्लादेश के अगेंस्ट 297 इन T20 आई। और इसका एक वो आया था कमेंट। इसके अलावा कुछ लोगों के और की भी कमेंट आए थे। एक दो कमेंट और कर लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दे दें। सुभाष पेटवाल 4286, 55-60 मीटर की बाउंड्री तो नहीं होती, कुछ ग्राउंड की बाउंड्री वन साइड मिनिमम 60 मीटर हो सकती है, पर बाउंड्री मिनिमम 70 मीटर है, मतलब बात ग्राउंड की। इवन 80 मीटर बाउंड्री भी होती है, समथिंग लाइक दैट। तो ये दो हैं बाउंड्री के ऊपर, और इसी तरह के अगेन 50-60 मीटर बाउंड्रीज। तो सर क्या बोलते हैं इस बारे में? पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग ना तलवारें तेज़ करके बैठे होते हैं कि हम कोई चीज़ यार लाइव है, मतलब ये हम कट वट ठीक है आपके पास रिकॉर्डेड आ रहा है, लेकिन हम कट वट नहीं मारते। जो उस वक्त बात हो गई निकल जाती है चीज़ें। हाउएवर बात बड़ी सिंपल सी है कि बाउंड्रीज़ देखो, इंडिया का ग्राउंड तो वैसे बहुत बड़े ग्राउंड हैं, लेकिन जितने ग्राउंड होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि वो अगर चाहें तो बाउंड्री 100 मीटर की भी रख सकते हैं। इतना स्पेस आपने देखा है जहाँ रोप लगी होती है उसके पीछे कितनी जगह होती है, तो वो चाहो तो 100 मीटर की भी रख सकते हो। लेकिन जो अभी इस दफ़ा IPL का स्टैंडर्ड आया है, आप गूगल पे सर्च कर लो भाई, मैं गलत हूँ तो 65 to 70 मीटर इज़ द रेडियस के मिनिमम कह रहे हैं कि 65 मीटर हो। तो मैंने उसमें ये बोला 50-55, मैंने 55-60-65 ऐसे कुछ बोला था। इन द फ्लो क्या बोला याद नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है न्यूजीलैंड पाकिस्तान चल रहा है, वहाँ 50 मीटर की बाउंड्री है। जहन में वो चीज़ थी, ठीक है। तो ना मैंने कोई ये डिसरिगार्ड किया कि यार इंडियन के बैटर क्वालिटी कम है या वो बहुत है, वही है, इसमें कोई डिनाइल थोड़ी। लेकिन इतना ज़्यादा एग्रेशन और एक ही चीज़ को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, कभी आपके पीछे पड़ जाते हैं, कभी इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो भाई मेरे पीछे तो नहीं पड़ते, मुझे तो प्यार करते हैं। गाइस आई लव यू टू। पीपल्स चैंपियन, पीपल्स चैंपियन द रॉक। चलो खैर आगे बढ़ो। अच्छा खैर, अब दूसरी चीज़ ये कि यार देखो, जो रेडियस है वो 65 to 70, तो आपको 63, 67, 68 इस तरह ही दिखेगा, राइट। कुछ ग्राउंड है वहाँ बड़े, लेकिन होता क्या है कि T20 को एक्साइटिंग बनाने के लिए बाउंड्रीज छोटी की जाती हैं ताकि ज़्यादा चौके छक्के लगे। उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, फैक्ट है। तो इसमें इतना कोई एग्रेसिव होने की बात नहीं है। अच्छा, रिगार्डिंग वो जो आप लोगों ने बात की थी, अजीज आपसे सवाल पूछता हूँ। वी ऑल वर ऑफ द सेम ओपिनियन के बैटिंग पिचेस होती है इंडिया में, उस पर कमेंट आया था। अच्छा, ये एडिटर साहब जब आप इसको एज ए इंसर्ट के तौर पे लगाएं, तो मैंने ऊपर वाला पार्ट उनका नहीं कवर कर रहा कमेंट का, वो तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उमर। इनका नाम है मोहिंद्रा दास 99। और इनका ये सीन है, इन्होंने आखिर में लिखा है कि हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता इज़ अ बैटिंग विकेट अदर्स आर नॉट। तो उसके बारे में क्या कहते हैं भाई आप बताइए। यार चेन्नई, मुझे एक तो पहले इस वजह से मैं कह रहा था कि भाई कोई हमारे भारत से दोस्त आए और हमको करेक्ट करें, क्योंकि हमने बहुत अरसे से IPL नहीं देखा है, तो नहीं पता। जो मेरे जहन में था जनरली बैटिंग की जनरली चेन्नई, मुझे लगता है चेन्नई जो है ऐसा जहाँ स्पिन ज़्यादा होता था, ये मुझे पता है। पिछले 3 साल में वो उन्होंने बैटिंग ट्रैक बना दिए और रेगुलरली 190, 200, 220, 240 ऐसे स्कोर हो रहे हैं, ठीक है। हाउएवर कहने का मकसद क्या है कि आप परसों हमने एपिसोड शूट किया था ना, कल IPL में जो मैच हुआ 150 रन का हुआ है। तो मैंने आपको ये बोला था कि ये 2-3 मैच 200, 220, 230 होंगे, और फिर हर 4-5 मैच के बाद आपको एक 150 वाला मैच दिखेगा, राइट। तो ये बैटिंग फेलियर नहीं है, वही टीम है जो पिछले मैच में 200 कर रही है, अगले में 150। आप मानो ना मानो, विकेट का कंडीशन का ड्यू नहीं है, उनका फ़र्क होता है बहुत बहुत बहुत, ठीक है। अब जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल है ना, उसको समझ देखिए, एक फैन बेस्ड ओपिनियन रखना और एक एक्सपीरियंशियल ओपिनियन रखने में थोड़ा सा फ़र्क है।
तो जज्बाती ना हो जाया करो भाई, हम कोई दुश्मन नहीं है, हम सिर्फ अपनी ओपिनियन देते हैं, आप अपनी ओपिनियन दो। लेकिन ये पीछे पड़ जाना, देखो या तो अगर नहीं वो बस कमेंट कर रहे हैं, पीछे नहीं, तो नहीं मैं पड़ रहे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि या तो अगर हम ये कह रहे हैं ना, अच्छा नहीं कमेंट भाई, करें, कमेंट करो उसके बजाओ यार, ठीक है, आई वांट मोर ट्रैक्शन, कम ऑन गाइस। मुझे मैं बड़ी सिंपल बात ये करता हूँ कि भाई या तो हम बोले कि नहीं जी ये सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये कोई डिनाइल नहीं है, इन्होंने अभी 287 भी किया, 290 प्लस भी किया बांग्लादेश के अगेंस्ट, सब कर रहे हैं। वो अजद भाई ने बताया ना, आप मतलब ये कह रहे हैं कि ओवरऑल सारी बैटिंग पिचेस नहीं आ, कुछ इसमें बॉलिंग पिचेस भी देखो मैं वापस रिपीट करता हूँ, ग्राउंड में एक यूं पिच का ट्रैक होता है, उसमें 7 से 8 मैक्सिमम विकेट्स होती हैं, ठीक है। अब ये प्रिपेयर जो क्यूरेटर होता है उसकी मर्जी है कि वो कौन सा मैच किधर खेला है। आपने देखा ना पिच लाइंस होती हैं। वन ऑन वन सवाल पूछूं, आप उसमें एक जवाब में दे दें कि यार एक जुमले में कि इंडिया में मेजॉरिटी जो पिचेस होती हैं उनमें आपके ख्याल से कितने परसेंट बैटिंग होती है, कितना परसेंट वो होती है नॉर्मल पिचेस? यार मेजॉरिटी आपको मतलब मैचेस जो डाली जाती है क्यूरेटर की तरफ से 90-95% बैटिंग ट्रैक्स हैं, ठीक है। बट दे जब चाहें स्पिन ट्रैक बना सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, मैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट हुआ, इंडिया में हुआ ना, 3-0 इंडिया हारा, उन्होंने स्पिन ट्रैक बना दिया कि न्यूजीलैंड फंस जाएगा, वो न्यूजीलैंड ने उल्टा इंडिया को फंसा दिया। पाकिस्तान के फ्लैट बैटिंग ट्रैक पे ओवरनाइट आकिब जावेद ने पंखे वंखे लगा के उसको स्पिन ट्रैक बना दिया, 800 रन के ट्रैक पे 100 रन नहीं हो रहे थे। तो ये क्यूरेटर के ऊपर होता है कि वो स्पिन ट्रैक बनाए, फास्ट बनाए, लेकिन अमूमन जो ग्राउंड है, फ्लैट विकेट्स हैं, मेजोरिटी 90-95% बैटिंग ट्रैक्स होते हैं। बट इफ दे वांट एनी डे वो स्पिन कंडीशन बना सकते हैं। हाँ, सीम और स्विंग कंडीशन आपको सिर्फ धर्मशाला में मिलेगी इंडिया में। अच्छा, मैं एक कमेंट आया था कुछ लोगों का, जैसे फॉर एग्जांपल एक भाई ने कमेंट किया था कि लाइक योर शो बट रेड शर्ट ब्रदर इज आर्ग्यूइंग, अच्छा इसका नाम है इनका टेक इट इजी 4097 अकाउंट नंबर यूट्यूब का इनका। अच्छा खैर, like your show but red shirt brother is arguing, I think you were wearing the red shirt, is arguing that ICC sidelined Pakistan cricket but it's not national point of view. Pak team is not performing, it's not ICC who hold their bat and balls of players, so thank God आपने बता दिया, that's not good for you brother, saying that irrational things। इसके साथ कुछ और भी सवाल आए थे, लेकिन मैं इसका खुद से जवाब देना चाहूँगा। खुलासा कर, सवाल समझ नहीं आया मुझे थोड़ा सा। एक सेकेंड यार, बात बड़ी सिंपल है। देखो ना, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इस वक्त बहुत अच्छी है। आपको याद है हफ्ते 10 दिन पहले मैंने एक बात की थी, यार अपना जो चीज़ ख़राब हुई वो गेम ऑफ थ्रोन्स का जो कप्तानी का पीसीबी ने ड्रामा शुरू किया था, कल या परसों की बात है, मैंने वीडियो भी आपको ग्रुप पे भेजी है कि वो राशिद लतीफ़ जियो पे बैठ के क्या बात करे, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड उस बंदे ने वही बात की। उन्होंने काफ़ी अर्से से बोलना है, ठीक है, कि वो पंगा इन्होंने डिवाइड एंड रूल का किया, गेम खराब। आज फनी वीडियो एक बड़ी आई यार, वो शायद आफरीदी टीवी शो में थे, वो उनका ऑन स्क्रीन वो अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ बैठे थे, तो वो पूछती है पापा पापा शाहीन अंकल पाकिस्तान टीम में हैं? कहते जी बेटा हैं। कहते क्यों हैं? अच्छा इसमें, अच्छा हाँ मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। तो लोगों ने बेसिकली बात की है कि यार आईसीसी जो है वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है और पाकिस्तान जो है अगर क्रिकेट की दुनिया में पीछे तो अपनी वजह से पीछे। आई टोटली एग्री विद यू। अच्छा, उसके ऊपर एक और बंदे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, उससे फनी कमेंट किया, बट मुझे बड़ा वो लगा कि यार बात तो उसने बड़ी अच्छी की है। इफ आईसीसी इज गिवन टू पाकिस्तान मैनेजमेंट दे विल डिस्ट्रॉय क्रिकेट ऑन द होल, दे विल ट्राई टू फिट द रिलेटिव्स। आई थिंक एब्सोल्युटली एग्री विद यू। मैं बिलीव करता हूं कि एक मिनट बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? बीसीसीआई का चेयरमैन रॉजर बेन है। आईसीसी का कौन है? जय शाह है। वो किसका रिश्तेदार है? वो तो उसका रिश्तेदार है, क्या नाम है? अमित शाह का। हाँ, तो मैं उस पे आ रहा हूँ ना। अरे नहीं तुम समझे नहीं। अच्छा। देखो भाई, उसने ये बोला अगर आपके पास होती ना आईसीसी, मैं ये ज़रूर बिलीव करता हूँ, देखो यार जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पे बनता है। ठीक है, अगर इंडिया ने या इंडिया की पावर ज़्यादा है क्रिकेट में, बीसी से ज़्यादा फंड जनरेट करता है, वो सारे फैक्ट्स हैं, उससे कोई आर्ग्यू नहीं करता और इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। मैं ज़रूर ये बिलीव करता हूँ कि इंडियन कम्युनिटी ओवरऑल एज अ बिजनेस कम्युनिटी, वहाँ पे बिजनेस माइंडसेट होता है, चीज़ों को ग्रो करते हैं। तो येस, अगर हम लोग होते पावर में, अनफॉर्चुनेटली हमसे तो नहीं चल पाता, हम शायद वहाँ पे हर कुछ ही फिट कर देते और बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट लोग होते। आप लोग एटलीस्ट चलो ठीक है अपने मतलब निकाल रहे हो, थोड़ा बहुत अपने लिए बेनिफिट कर देते हो, बट ओवरऑल गेम तो आप लोगों ने ग्रो किया, तो क्रेडिट जहाँ देना चाहिए वहाँ देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये बात है। बराबर। क्या बोलते हैं इस बारे में आप? भाई बिल्कुल ऐसी बहस है कि मतलब आप अपनी बोलो हम अपनी बोलो। देखें, मैं बड़ी सिंपल बात है, डिबेट की सबसे खूबसूरत बात होती है वी एग्री टू डिसएग्री। यू लाइक माई ओपिनियन, यू कीप इट, यू डोंट लाइक इट, इग्नोर इट। सही है, इट डजंट मैटर कि आप 100% ठीक हो या मैं 100% ठीक हूँ या ये। वी ऑल कैन बी रॉन्ग, वी ऑल कैन बी राइट, डिपेंड्स के कौन किसके साथ एग्री करता है, किसका क्या माइंड सेट है। तो दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, आपकी सराउंडिंग
वेरी करता ये है ना कि होगा क्या, ऐसा होगा तो हम रिश्तेदार लगा देंगे, उनके पास है उन्होंने लगा दिया है, तो पहले उस पर बात कर लो जो हो चुका है, जो होगा उस पर क्या बात करनी है। और देखो मैं इस वक्त कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, लेकिन आईपीएल के ओपनिंग का जो घंटा बजाया वो आईसीसी के चेयरमैन ने बजाया आके। वो तो खैर बजाया ना, है तो आईसीसी का चेयरमैन, माना इंडियन है जैसा है, लेकिन है तो आईसीसी के चेयरमैन। तो पहली दफा किसी लीग का घंटा आगे आईसीसी चेयरमैन खुद बजा रहे हैं यार। तो मैं वही तुम्हें पहले दिन से समझा रहा हूँ कि यार दे हैव द मनी, दे हैव द पावर, तो वी कांट डू खत्म, शिट अबाउट accept करो ना। तो मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप एक्सेप्ट करो, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप मैंने accept बोला करो। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, जो उनका है भाई, कमेंट्स पे ये आ रहा है कि यार आप लोग जो बात करते हो तो आप दूसरी चीज़ पे ये भी रियलाइज़ करो कि भाई पैसा भी यहाँ है, रेवेन्यू जनरेशन भी यहाँ पे, क्राउड भी यहाँ पर है, काफ़ी लीग्स में भाई, टीम्स भी बाई की गई, पैसा तो बाई कर रहे हैं। फ्यूचर यही है, आपस में अपना अकेले ही खेलो, दूसरों के साथ खेलने की जरूरत क्या है, खेलो ही नहीं क्यों खेल रहे हो? वो तो कॉन्ट्रडिक्ट ही है ना यार। वो फिर उनका जो उनका नेशनलिस्टिक प्रोजेक्ट है मोदी जी का, वो उनको ज़रूरत है इंडिया की टीम की। ऑरेंज शर्ट पहना के जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं और सारी चीज़ें, बहुत गंभीर कोच बनाया, उसको ज़रूरत है ना। एक डाइवर्जन है, आईपीएल दूसरी तरफ जा रहा है, उनका जो नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है बॉलीवुड में या क्रिकेट में, वो दूसरी तरफ जा रहा है। वो कौन जीतेगा उसमें मुझे नहीं पता एंड में, ठीक है। बट लेट्स सी। अच्छा आयुष एक वो है हाँ अच्छा, आयुष का एक कमेंट है, pitches are flat is a lazy analysis. Pitches were always as flat as they are right now, but you really saw even 210 being scored. Even Jared Kimber observed that Hyderabad pitch where both teams scored 240 plus wasn't completely flat. The biggest reason is that the playing style of batters has changed dramatically and the bowlers have failed to level up the skills to match them. Having their advantage of impact player also plays a role, but India has recently scored 297 versus Bangladesh in India, 283 versus South Africa, and 242 versus England in India without any impact sub. There has been a significant shift in the mindset of batters, which you can witness in Test cricket as well, like in the Kabul Test versus Bangladesh, where India won the Test in 1.5 days, scoring the fastest 50, 100, 150, 200, 250 in Test cricket history. क्या बोलते हैं भाई? वो टेस्ट तो आपको याद होगा, पुराने ऑफिस में थे, जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं ही था कि वो हिस्ट्री बनी थी कि 3 दिन बारिश हुई और इंडिया ने 2 दिन के अंदर अंदर टेस्ट कैसे बराबर किया है, तो वो कमाल था। देखिए टेस्ट वाकई स्विच हो चुका है, मॉडर्न डे यही है, आप इनोवेट करते रहते हो। आप बोलोगे क्रिकेट से हट रहा हूँ, लेकिन बड़े से बड़े जाइंट दुनिया के इंडस्ट्री के गायब हो गए ना, IBM, याहू, नोकिया कहाँ गए? ऐसे ही क्रिकेट के अंदर अगर आप इनोवेट, देखो क्रिकेट बेसिक तो वही है ना कि ये बल्ला है, वो बॉल है, मारनी है, लेकिन जो ट्रेंड है कि आप देखो, एक वो वक्त भी था कि इनके जो इंडिया के लेजेंड है गवास्कर, उन्होंने एक वनडे इंटरनेशनल में 180 बॉल पे 30 रन किए थे। वो भी तो टाइम था, वो भी क्रिकेट था। आज लेजेंड है इंडिया के, ठीक है, वो बताओ वो लेजेंड आज के दौर में ये इनिंग खेल सकते नहीं ना। आज ट्रेंड हो गया 30 बॉल पे 100 करने का। बिल्कुल सही। तो विद टाइम थिंग्स चेंज, यू हैव टू इनोवेट। पाकिस्तान कहाँ फंस गया? पाकिस्तान अपने पुराने ब्लॉक में फंस गया और नए इनोवेशन करने के लिए ये तैयार नहीं है, जिगरा नहीं है, इनसिक्योरिटीज़ हैं। और जो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट बंदा आता है, वो उसके पीछे सब ठीक है। अच्छा आपसे सवाल है, हम लोग एक दफ़ा डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द चेंजेस वी कैन डू इन द पाकिस्तानी क्रिकेट, यू मेंशन्ड अबाउट दैट रिहैब एंड ऑल दिस, जो बड़ा अच्छा आपने कमेंट किया था। उसी से मेरा सवाल है, जैसे आप अगर नोट करें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखें, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखें, स्पेशली सेना कंट्रीज़ के, व्हेन यू लुक एट देम दे आर फुल बफ वगैरह, तो हमारे वालों में ये जो एक जो डिसिप्लिन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, आई थिंक इट वाज गांगुली और द्रविड़ मे बी विच स्टार्ट फोकस्ड ऑन द लाइक यू नो लाइक द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम, लाइक फिटनेस वगैरह पे फोकस ज़्यादा किया उन्होंने, तो वो आगे उनका आप रिजल्ट चेक करते हैं कि यू नो गेम इवॉल्व हो रहा है। पाकिस्तानी काफ़ी पीछे रहने से क्या वजह है? और यो टेस्ट किसने पहले किया था? यो टेस्ट मेरे ख्याल में उसने किया था, मिकी आर्थर ने किया था। मिकी आर्थर के जाने के बाद वो कैंसिल हो गया। फिर आई थिंक मिसबा भी रखना चाह रहा था वो, बट रमीज़ राजा, अब इसका मुझे 100% नहीं पता, बट रिपोर्ट्स थी कि रमीज़ राजा को बाबर ने बोला कि इसको हटा दें, तो वो हट गया था। फिटनेस का यार अगेन ज़्यादातर ना, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने भी नौकरियां की हैं या बिजनेस किया है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन का टॉप ख़राब होना, फिर नीचे फिर इंडिविजुअल बंदे को बताया। शोएब मलिक है, यूनुस खान था, मिसबा था, ये लोग सुप्रीमली फिट थे। शोएब मलिक अभी भी फिट है। तो वो फिर इंडिविजुअल पे आ जाता है कि बंदा खुद कितनी मेहनत करे और कितनी मेहनत ना करे।
अगर करना है तो पीसीबी ने करना है, पीसी टॉप टू बॉटम जो है वो ऑर्डर होगा, टॉप टू बॉटम थिंग्स विल कम बैक इन ऑर्डर। अगर सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर पे छोड़ेंगे तो फिर इंडिविजुअल प्लेयर यहाँ जहाँ अपनी मर्जी चलेगी वहाँ चलाएगा वो। मुझे एक चीज़ याद आई, पाकिस्तान जो इंग्लैंड में जाके 2-2 सीरीज करके आया था, मिसबा कप्तान था, तो सीरीज से पहले पाकिस्तानी पूरी टीम को काकुल में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। एग्जैक्टली इनकी उल्टियाँ निकल आई थी, पहाड़ पे इनको भगा रहे थे, और फिर वहाँ पे टेस्ट में जब मिसबा ने 100 किया था तो पुशअप मार के सलूट याद है आपको? तो भाई देखो हमारे लड़के ट्रेनिंग से भागते हैं यार। अभी भी तो गए थे ना वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप से पहले भी तो गए थे यार। अभी इसमें ये भी बड़ा कमेंट आया, एक बंदा है, इसका नाम है VSQS5DU। एवरी पाकिस्तानी एनालिसिस इंडिया की साजिश है। अच्छा खैर ये तो हमने बात कर ली इसके ऊपर, भाई साजिश वाजिश आपको नहीं कह रहे हैं, हम आपको ओवरऑल बता रहे होते हैं। हाँ, थोड़ा खुले दिमाग से सुना करो, हाँ, समझा तो करो अच्छा यार। खैर एनीवे, BCCI सिंगली हैंडेड grown world cricket, अच्छी सब चीज़ें हो गई, फ्रॉम US to Africa to Asia। BCCI funding cricket in smaller markets and even got cricket to the Olympics। अच्छा, now about IPL T20 is a batsman format, just how test is bowlers format। T20 was designed to have high scores in sixes. Even New Zealand B team is scoring above 200 against Pakistan every game. 200 is a power score in T20 for any good team. Just because Pakistan doesn't have the talent or score consistently, do not blame others। तो क्या बोलते हैं इस बारे में आप? यार अभी अगर आप इसको फ्लूक बोलो या कुछ बोलो, अभी तीसरे ही T20 में पाकिस्तान ने 210 16 ओवर में चेस किया है वो तो ना। वन ऑफ वाला एग्जांपल था, अगर एक ही बंदे ने किया ना। कैपेबिलिटी नहीं है तो कैसे कर लिया? कैपेबिलिटी नहीं है तो कैसे कर लिया? इंग्लैंड के अगेंस्ट 0 विकेट के लॉस पे 10 विकेटों से 200 कैसे चेस कर ली? कैपेबिलिटी थी तो किया ना। देखो, वन ऑफ कैपेबिलिटी होना या वंस इन अ भाई, ब्लू मून होना या वंस इन अ फोर्टनाइट होना वो अलग बात है। ब्लू मून होना भी बात मतलब तो ये हुआ यही ना। आप करेंगे ना इस बात से कि ओवरऑल कंपेयर टू दुनिया में आप जो टॉप टीम्स उठाए भाई, टेस्ट प्लेइंग नेशंस देखो, की, तो उसमें पाकिस्तानी टीम इतनी पावर नहीं आती। बैक हाँ बोलो। एक आइडियोलॉजिकल बहस है कि क्रिकेट को बैटर्स का गेम होना चाहिए या क्रिकेट को बैट एंड बॉल का गेम होना चाहिए। अगर वो भाई कह रहे हैं कि T20 क्रिकेट इज बैटर्स का गेम, तो ठीक है, आपकी मर्जी है। आई थिंक शुड बी मोर बैलेंस। बस उसे पाकिस्तान कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट्स अ कम्प्लीटली सेपरेट थिंग। T20 क्रिकेट अगर मैं देख रहा हूँ, आई वांट अ लिटिल बिट इन इट फॉर द बॉलर्स एज वेल, ताकि थोड़ा बैलेंस रहे। पैर रख के छक्के मारते हो, आई फाइंड दैट बोरिंग, ही फाइंड्स दैट इंटरेस्टिंग, दैट्स फाइन, आई डोंट केयर। देखो, एज अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट फैनेटिक, आई वुड से, फॉर मी एक ओवर में 4 छक्के लग रहे हैं, 20 रन 25 रन बन रहे हैं ना, दैट इज़ बोरिंग फॉर मी। मज़ा तब आए कि जब बैट्समैन को अपने रन के लिए मेहनत करनी पड़े, या मेहनत नहीं, मैं अब ये इट्स नॉट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान और सो। भाई देखो, अप्रोच की बात है, स्किल की बात है, राइट? बट अगर आप सिर्फ आए जाए बॉलर इतनी दूर से भागे और वो वहाँ पड़ गए, वो देखो यार, ये कोई वीडियो गेम पे कोई ब्रांड लारा क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं। ऐसा तो चीट लगाई ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ठीक है, अगर आप चलो अच्छा एक बात बताओ ना, चलो ये सिस्टम तो दुनिया में सबके लिए है ना। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखो आप, इवन आप वर्ल्ड कप देखो, उसमें भी तो सारी टीम मार रही थी छक्के। इवन ओडीआई वर्ल्ड कप देखो, 400 स्कोर बन रहा है और हम लोग नहीं कर पा रहे थे। ओडीआई में, वर्ल्ड कप में ये होता है कि वर्ल्ड कप ज़्यादातर इंडिया के अलावा 3-4 ग्राउंड्स में होता है, तो शुरू में ज़्यादा रन बनते हैं, उसके बाद जैसे विकेट वेयर एंड टेयर आता है, विकेट स्लो हो जाता है, वेरिएशन ऑटोमेटिक वेरिएशन आता है। 2019 का वर्ल्ड कप था, रन होते गए, आहिस्ता आहिस्ता गए, 240 पे आ गया था स्कोर। शुरू में पाकिस्तान ने 350 किए, इंग्लैंड ने 350 किए, फाइनल जो हुआ 240 पे हुआ। 19 में जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मेरे ख्याल सेमीफाइनल, हाँ 230-40 का टारगेट था। 2 दिन तक वो मैच चला था क्योंकि बारिश होके अगले दिन पे जाता था। तो वेरिएशन होनी चाहिए, इंडिया से वो चेस नहीं हुआ था 230-40। भाई वेरिएशन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक ग्राउंड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल PSL आ रहा है, आप इंडी छोटा ग्राउंड, इनहेरेंटली छोटा ग्राउंड है, उसको बड़ा कर नहीं सकते, तो आप फ्लैट विकेट रख लो, वहाँ पे बना लो, 250 बनाए, 300 बनाए, वॉटेवर बनाए। पिछले सीजन चेस हुए ना आपके सामने, 250 हुआ, 250 चेस भी हुआ पिछले सीजन। लाहौर खेल लो, वहाँ पे थोड़ा स्पिन रख लो, कराची खेल लो, जिस डिफरेंट ग्राउंड फॉर ब्रिंग आउट डिफरेंट फ्लेवर, उससे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स, बैटर्स, यू डिफरेंट स्किल देखने को मिलेगी। अच्छा एक सवाल है, फर्स्ट करें हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं और एक मैच जीतना है आपको, और मैच जीतने में आपको लेट्स सपोज 5 स्किल्स चाहिए। एक एक्सपोजर आपका कितना है, एक्सपोजर खैर सेम चीज़ हो गई, टेक्निक हो गई, स्किल हो गई, फिटनेस हो गई। आपके ख्याल से नॉर्मल क्रिकेट के मैच में, भले किसी भी फॉर्मेट का हो, कितना % जो है ना वो रोल है फिटनेस का एक मैच जीतने में?
बैटिंग में ओवरऑल पूरे गेम में बैटिंग में कम है, बॉलिंग में ज़्यादा है, फील्डिंग में ज़्यादा है, बैटिंग में कम है। मतलब उससे फिर आपकी परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ खासतौर सकता पे है। हाँ, खासतौर तो पे हाउ मच यू थिंक इज अ गुड एनालिसिस कि 25% 30% कितना फर्क पड़ता है? एज अ क्रिकेटर देखो हर किसी का ओपिनियन वेरी करता है। फॉर मी चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, आई वुड से फिटनेस इज 50%। अच्छा ठीक है, 50 से 50%। उसके लिए बैटिंग में भी देखो ना, आपने 2 रन भागे, आपने 1 ओवर में 2 डबल भाग ली, आप हाँपना शुरू हो गए, फिटनेस नहीं है आपका, शॉट में जान ही नहीं होगी, सांस फूली हुई कैसे हाँ, मारोगे? प्लस रिफ्लेक्सेस भी होने चाहिए ना, वॉली पुल शॉट वगैरह मारने के जो भी शॉट्स हैं। मैं उसी से बात आगे बढ़ाता हूँ कि भाई चले अगर फिटनेस इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं जनरली सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर सिंपल स्ट्रेट जवाब मुझे मिल जाए कि भाई फिटनेस जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स की ओवरऑल आपके ख्याल से इस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है? बिकॉज अगर आप नॉर्मल भी मैच देखोगे, लेमैन भी मैच देखोगे, आम बंदे को कुछ भी नहीं पता क्रिकेट का, वो टीवी खोल के देखे, यू विल सी नॉर्मल न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आएंगे नए नए लंबे लंबे छक्के मार रहे। आई अंडरस्टैंड अभी की सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सेना कंट्रीज को देखो, इंडिया को देखो, हमारे वाले होते हैं लिमिटेड हिटर्स होते हैं, और अगर वो लिमिटेड हिटर्स होते भी हैं तो उसमें फाइनेंस नहीं होता है, टेक्निक का मसला होता है, शॉट इधर जा रहे होते हैं, इनिंग बिल्ड नहीं कर सकते। आसिफ अली आए थे, ही वाज हिटिंग मॉन्स्टरस सिक्सेस, बट वो कोशिश ऐसी नहीं थी। क्या बोलते हैं इस बारे में आप? देखो अब इसके पीछे 2-3 वजूहत हैं। अब पाकिस्तान में जो आपने स्लॉग हिटर बना दिया ना, आपने उसको खिलाया पाकिस्तान की कंडीशन में, ठीक है। ये तो चलो आप इंटरनेशनल मैच देखते हो, जो हमारा डोमेस्टिक मैचेस होते हैं पीएसएल को हटा के, क्योंकि पीएसएल इंटरनेशनल लेवल का होता है, तो वहाँ विकेट्स की क्वालिटी, एम्पायरिंग, ये वो सब कुछ प्रॉपर होती है। जब आप डोमेस्टिक खेलते हो ना, तो आपकी एम्पायर की क्वालिटी भी कम होती है, आपकी विकेट क्वालिटी भी कम होती है। अब उसमें जब आप मार रहे हैं तो वो मारे जा रहे हैं, आपके ये प्लेयर न्यूजीलैंड क्यों नहीं जाके खेलते? आपके ये प्लेयर जाके साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं खेलते? जब पाकिस्तान की तगड़ी टीम थी, वो फिर बोलेंगे हम पुराने दौर में जा रहे हैं, लेकिन सीखने के लिए हमारे फास्ट बॉलर्स को अपनी स्किल एनहांस करने के लिए काउंटी में भेजा जाता था ना, कि जाओ काउंटी में टाइम लगा के आओ, सीख के आओ। इंडिया ने भी तो अभी अपने, इंडिया ज़िंदगी में कभी अपना कोई खिलाड़ी बाहर नहीं भेजा था लीग के अलावा। इंडिया ने भी रिसेंटली अपने कुछ प्लेयर्स भेजे टेस्ट वो इंग्लिश काउंटी में, क्यों भेजे? फॉर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। तो बात बड़ी सिंपल है भाई कि ये हिटर को डेवलप करना है ना, तो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ आना होगा। सिर्फ छक्का मारने से, बॉल को उठाने से 6 नहीं जाता। 6 मारने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं यार। अब जिस तरह का बैट अगर आप देखो ना, आज के जो बैट का साइड है ना, एज, वो इतना मोटा होता है कि एज पे लग के भी ग्राउंड के बाहर छक्का जाता है। तो आपके ख्याल से ये सब चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे? हम देखो अजरत भाई, एक बड़ी बात सिंपल आप एग्री तो करेंगे ना कि नहीं है क्वालिटी भाई? देखो हमारे वालों के पास। मैं जब बात करता हूँ ना डिटेल से, तो अजरत भाई आगे से कहते हैं भाई जो बात हमें पता है वो उनको हमसे बेहतर पता है। मैं आपको वही क्यों बात नहीं कर पा रहे? अरे मैं वही जनरली आपसे यस और नो में पूछ रहा हूँ बॉस, के आपके ख्याल से हमारे वाले बताओ छक्के audience मार को। पा रहे हैं, नहीं मार पा रहे? ऑडियंस को जवाब दें, ऑडियंस को बताओ। नहीं मार पा रहे हैं ना, तो वही तो सवाल भाई देखो भाई, ये है कि फिटनेस का जो है ना, ज़्यादा फिटनेस है, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक हद तक श्रीलंका इज़ लिटिल डिफरेंट, बट जहाँ पे हमारा जो सोसाइटी है वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली इंडिया इज़ बेटर देन पाकिस्तान। ऑब्वियसली लोग लड़ना शुरू हो जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान को एक साथ डाल दिया, बट जो लोअर बेस आता है ना, जो घर से बच्चा खा के आता है, न्यूट्रिशन हमारे क्या वैल्यूज़ हैं, हम लोग किस तरह का खाना खाते हैं, उससे फिर वो जब बड़ा होता है फील्ड, जब जैसे शादाब है, क्या नाम है, इरफान खान नियाजी हैं, दे आर मल्टी स्पोर्ट्स खेल के ये लोग आए, दे आर पाकिस्तान बेस्ट फील्डर। तो जो ऑस्ट्रेलिया, जो हम पहले बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर या ऑस्ट्रेलिया में फिटनेस बेहतर क्यों, ऑस्ट्रेलिया की फिटनेस फील्डिंग क्यों बेहतर होती है, ऑस्ट्रेलिया के एथलीट क्यों बेहतर होते हैं, तो उनकी सोसाइटी का भी रोल है कि वो खाना क्या खा रहे हैं, वो मल्टी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो बचपन से उनको घर से सिखाया जाता है। यहाँ पे अगर आप आके पाकिस्तान टीम में खेलने के बाद, उसके बाद आप कैचअप करने की कोशिश करोगे, इट मच मोर डिफिकल्ट। इसकी ये साइड भी देख लो ना कि आप ये जो हमारे जितने तगड़े फास्ट बॉलर आ रहे हैं, वो सारे पेशावर और पंजाब से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप खुद जानते हो, वहीं से अपनी आप जसामत और अपनी ताकत देख लो। तो पेशावर पंजाब रीजन में, ठीक है, पेशावर पंजाब रीजन के अंदर, और ये देख लो कराची के लड़कों का हाल, ठीक है, ठिठरे मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ, ब्लड लाइन पैदा हुए, लेकिन ब्लड लाइन वहाँ की है, वो अपना वहाँ का पानी, वहाँ की खुराक सब कुछ अलग है कि नहीं? नॉर्थ रिमेंबर्स वी आर स्टॉक्स, खैर एनीवे, ठीक है। अब आप इस बात को मानते हो ना कि खुराक, हवा, पानी, हर चीज़ चेंज है, तो वो उससे फ़र्क पड़ता है। अच्छा चलो, एक बंदे ने रैंट किया था, बड़ा अच्छा पेज है यार, मैं बड़ा फॉलो करता हूँ उनको, ऑफ स्टम्प्स के नाम से एक पेज है क्रिकेट का, आई थिंक सम पाकिस्तानी रन्स इट, और से बड़ा अच्छा ऊपर तो उससे सारा कुछ बता दिया कि भाई क्या हुआ सीरीज़ में ना, वो तो खैर साइड पे करो। उसके बाद उसने लिखा है, द ओनली पीपल आई वुड लाइक टू ब्लेम आर द क्लाउनरी मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। We have seen Mickey getting removed from 1 year relatively bad World Cup, Saklan and Yusuf leaving after team failed to win final in 2022.
Gary came and left in no time, but this Muda Chaprasi, aka Azhar Mahmood, is still there after bottling 2 major tournaments and a number of series. Then comes the man, the myth, the legend, Aqib Clown Javed, who first sacked Babar from Test, then brought him back in Test, even though Babar didn't play any domestic game or even a club game. He shuffled Babar number continuously in all 3 formats and then out of nowhere dropped all the guys who were playing T20 international cricket for the last year, but didn't drop his favourite Kalandari boy, Shaheen Shah Afridi. He wanted a spin all-rounder and then he opted Shadab and left Mehran and Arafat. He then benched a guy who had a great series against Australia and Zimbabwe and let Shadab play 5 consecutive games. He forced Irfan Khan to bat up the order so that Shadab can bat at his favourite position and then bench Niazi after a game where he was second highest scorer for the side. तो ये सारी बातें, अब इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जो आपने उस दिन भी हम बात इस बारे में कर रहे थे, आप आकिब जावेद की वो जो उन्होंने एक स्पिन विकेट कर दी थी, आपने 400 दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, बट आप ये भी नहीं, आवाम को छोड़ो, एक बात बताओ ना, अभी तुम डायरेक्ट उस पर मत जाओ कि तुम्हें कोई बात ना बोल रहे हैं, आकिब जावेद की बात हो रही है, तुम अगर जनरली बात कह रहे हो, जो बातें भाई साहब ने लिखी हैं ऑफ स्टम्प्स हैं, मैं तुम्हें एडिटर साहब तुम्हें मैं भेज दूंगा वो लिंक, डोंट गिव द क्रेडिट टू देम, बड़ा अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा है, ये सारे भंड तो हमारे आकिब जावेद ने, बड़ी सिंपल है, आई थिंक आपसे स्टार्ट करें, चलें आज आप बोलें। इसमें हम कोई दो राय नहीं है, हमारे वहाँ जिसकी पावर होती है वो चाहता है अपने अपने, वो जो अभी इन भाई ने किसी ने कमेंट में भी लिखा था कि अपने लोग लगा देंगे, वो तब तक चांस देते हैं जब तक वो एक ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जिसके ऊपर वो अगले 6 महीने उस परफॉर्मेंस की बेस पे उनकी सिलेक्शन जस्टिफाई कर दें। उसी वजह से मामला हट रहा है। अभी 5वें T20 में देख लो, सेम विकेट, सेम बैट्समैन, सेम कंडीशन, सुफियान मुकीम को आपने एक मैच खिलाया, 2 ओवर 6 रन 2 आउट, राइट, उसी 2 ओवर में शादाब खान 33 रन, कोई आउट नहीं। तो मैं तो कब से आपको कह रहा हूँ, आप लोग तो कहते हो मिस्टर बैलेंस है वो। एक ओवर में 3-4 रन थे, पहला कैच छोड़ा उस्मान खान ने शादाब की बॉल पे, दूसरा कैच छोड़ा हारिस ने, दो विकेटें बराबर हो जाती। और दूसरी बात, पहली बात ये हो गई, दूसरी बात नंबर 5 पे बैटिंग करना है, 5 या 6 पे बैटिंग करना आया था, उसने पता नहीं 28-30 रन बनाए थे और नो बॉल होनी चाहिए थी जिस पे वो आउट हुआ। अगर वो 32-30 रन जितने ही बनाए उसने, वो नहीं बनाता तो मुकीम की बॉलिंग ही नहीं आती, 70 पे आउट हो जाते हो। शादाब आपका फेवरेट है भाई? जो हुआ है वो बता रहा हूँ, मैच में जो हुआ है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो आकिब भाई जावेद की आप कैसा एनालिसिस भाई, करोगे? अगर हर दूसरे महीने में कोच चेंज करोगे तो ऐसा ही होगा ना यार। नहीं, कोच चेंज करने की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल अगेन सवाल पूछ रहा हूँ। आकिब जावेद के 5-6 डिसीजंस ने बताए, बाबर को तो यह, चलो बाबर का तो मैं भी एंटी बाबर बैठा हूँ भाई कि उसकी हरकतें होती है अजीब सी, बट बाबर को भी घुमा दिया ना, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों अपने खिलाया उसको, वन डाउन की पोजीशन थी, डिजास्टर वो था। मैं देखो, फिर बोलोगे मैं डिफेंड कर रहा हूँ, देखो कुछ चीज़ें जान के की जाती हैं कि बंदा फेल हो ताकि हम तमाशा आप एग्री करते हैं कि भंड मारे हैं आकिब जावेद ने, मेजर भंड, तो ही इज आल्सो लाइक अ कैंसर ना, इसको भी डाल दो लिस्ट में। फिर भाई थोड़े दिन पहले की लिस्ट जो है उसमें इसको भी डाल दो, थोड़े दिन पहले तो फेवरेट चल रहे थे आपके। मेरा कोई फेवरेट नहीं था जावेद की फेवरेट, नो आप चेक करो, मैंने उसकी बात की थी, आपने बेसिकली वो जो टेस्ट मैच जिन्होंने जिताया था स्पिन खिला के, उसकी आप 500 दफ़ा बात कर चुके हैं, मैं आपसे तारीफ भी करता हूँ, येस दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही मेड अ नंबर ऑफ एरर्स। बात वही है ना, वो होता ये कि एक दफ़ा घर के पे आपने मेहमान को बुलाया और आपने खाने की डिश मंगाई, सबको बड़ी पसंद आई ना, सब ने बोला वाह वाह, आप कहते हो यार इस डिश को और अच्छी बनाने के लिए ना मैं इसमें ये इंग्रेडिएंट भी डाल दूँ, वो भी डाल दूँ, इतना जहरीला खाना बना देते हैं कि हर कोई खा के मर जाता है। अच्छा, मेरी एक और ऑब्जर्वेशन है भाई, अब ओपनर उसको जो खिलाया था उस पर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं और फिर दोबारा वो रिपीट करना। अच्छा, आपके ख्याल से जो भी ओपनर, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उसको ओपनर खिलाने नहीं थी, लेकिन जो खुद ओपन करना चाह रहा है, ही वाज नॉट कंफर्टेबल बैटिंग। कैसे बताओ यार, वो बाबर की स्टेटमेंट। अच्छा, दुनिया इधर से उधर हो गई, एक बात बताओ, बाबर ने खुद बोला है कई दफा, मैं नहीं खेलना चाहता वन डाउन, बड़े मैंने मतलब ओपन मैं नहीं करना चाहता। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं भाई, अंदर की सारी डिटेल्ड कहानी है, बाबर वाज नॉट कंफर्टेबल ओपनिंग। अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी पे कराया तो उसके बाद मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, वो बोला होगा मुझे नहीं पता, बट जो अगर मुझे कॉम्बिनेशन जो टीम का बन रहा था उसमें आई थॉट इट वाज फाइन, कोई इतना फर्क नहीं है नंबर 3 में। इफ यू वर प्लेइंग सऊद शकील और उस्मान खान शुड हैव ओपनड, खैर वो अलग बहस थी, वो बहुत सारी कर चुके हैं यार, बट वो फायदा नहीं। बाबर इज गुड फॉर 3 और 4। अच्छा, शदाब, बड़ा मजे का कमेंट आया भार्गव का, Shadab bench strokes of PSL gets exposed in international cricket. That's tell the quality. Absolutely agree with you. They will tell something otherwise. ये बताएंगे भाई, ये शदाब की बड़ी नहीं, वो तो मैं इनसे अब शदाब के ऊपर नहीं आ रहा, इससे पहले कि ये बोतल उठा के मेरे सर पे मार दे, मैं जनरली कमेंट कर रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। Altaf sitting on comfy chair and give single chase to guests. हाँ यार, ये क्या तुमने 2 दिन से काम शुरू पता नहीं है, उसामा हमारा अच्छा खासा काले रंग का सोफा था, लेट के बैठता था मैं, ये ऐसे बैठा दिया तुमने जैसे इंटरोगेशन रूम में बैठे हुए हमें। अच्छा, सॉरी, नहीं मतलब ये क्या, ये सोफा क्यों चेंज किया? सोफा ऑफिस लगाओ यार, डबल सोफा लगा दे भाई, सुकून से बैठते थे यार हम।
अच्छा ओके। अच्छा एक आप जितने कमेंट कर रहे हो इसके बीच में यार एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं बता दूं, नेशनल T20 कप में साहिबजादा फरहान ने 600 रन बनाए 6 इनिंग में, 3 सेंचुरीज, और वो भी छोटी मोटी नहीं, 160 और 150 रन करने वाली T20 की इनिंग के लिए 100 की एवरेज पे 300 250 किए उसने। फाइनल के अंदर 17 रन करके आउट हो गया तो उसकी टीम के लसन लग गए। पेशावर लाहौर ब्लूज का फाइनल था, तो बल्कि अभी चल रहा होगा, लाहौर जीत जाएगा, वो तो जीत जाएगा। मतलब 111 चेस कर रहे हैं, अभी 74 है, बाय द टाइम वीडियो ये लगेगी तो हो सकता है। अच्छा ये सुफियान मुकीम साहब जो हैं, हाँ इनको ये फिफ्थ T20 जो खिलाया है अभी, इनको पहले क्यों नहीं चांस दिया? ज़्यादा परफॉर्म कर देते तो अनोखे लाडले बाहर हो जाते ना। भाई अबरार खिलाओगे या मुकीम खिलाओगे? अबरार खिलाओगे या मुकीम यार खिलाओगे? अबरार तो 2 स्पिनर न्यूजीलैंड में खेल, पहली बात 2 फ्रंट लाइन स्पिनर न्यूजीलैंड में खेलेंगे नहीं। एज अ बैट्समैन हाउ एक वाज बात शादाब इन बताएं, दिस तो सीरीज? एक सेकंड, ये जब आपने बात खुद कर दी तो सिलेक्शन वाले पागल के बच्चे थे कि जहाँ 4 फास्ट बॉलर खिलाने वहाँ आपने 4 स्पिनर भेज दिए स्क्वाड में। स्पिनर फास्ट बॉलर भी एक्स्ट्रा लेके गए ना, वो बेंच पे बैठा हुआ था, क्या नाम है उसका, अब्बास। नो तो व्हाट्स द पर्पस? नहीं अब्बास खेला है मैच। हाँ मैं नहीं कह रहा, मतलब था एक्स्ट्रा था ना, एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी था, एक पेसर भी था। आप 4 स्पिनर लेके गए थे इसमें, 2 फ्रंट लाइन थे ना। बट वही दैट्स द पॉइंट ना कि जब खिलाने तो लेके नहीं आ रहे। अच्छा एक खिला दिया ना, एक खिला दिया। अगर फॉर एग्जांपल आप एक कैप्टन है, जैसे अभी T20 का कप्तान कौन है हमारा, सलमान अली आ गए हैं, चलो वो कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। और वो मुझे तो वैसे ऑनेस्टली जितना वो कर सकता था उसने किया है, जिसका मुझे तो अच्छा लगा, उसकी बैटिंग भी मजे की लगी थी। एक बात बताओ, पिछले साल सेम 2024 में न्यूजीलैंड टूर हुआ, 5 मैच की सीरीज थी। उस एक सीरीज के लिए शाहीन को कप्तान बुला लिया, बुरी तरह से जलील करवा, पता था जलील होके हारेंगे, बुरी तरह से जलील करवा के वापस कप्तानी से एक सीरीज में स्ट्रिप कर दिया। सलमान अली आगा के साथ हो सकता है उसको भी ऐसे पॉन किया। मुझे नहीं लगता मोहसिन नकवी रहा तो नहीं रहा नहीं, सॉरी यार, रहे जनाब मोहसिन नकवी रहे तो मैंने नहीं ख्याल उसको हटाएंगे। कंटिन्यू भाई इज्जत भाई देखो वो कल जो है वो बेचारा तो खैर उसने कुणाल कामरा की हम पहले बात कर चुके हैं, उसने वीडियो देखी है, वो वीडियो डाली थी, उसने गाने वाने गाए, उनको जो है वो FIR हो गई है उसके ऊपर। अच्छा तो ज़रा देख के बात करनी चाहिए, हमारा मुल्क वैसे और जो टेंशन वाला है। अभी देखो जो हो गया T20 में, अभी वनडे पे आ रहे हैं। वनडे जीतने चाहिए यार पाकिस्तान को, वनडे पाकिस्तान जीतना चाहिए। देखो बहुत हल्की टीम है T20 में आई वाज सेइंग 5-0 टू न्यूजीलैंड, वनडे ये पाकिस्तान मुझे जीता बहुत हल्की टीम है उनकी। आज लेथम भी आउट हो गया, लेथम भी बाहर हो गया, और एक और प्लेयर बाहर हुआ है, एक और मेन प्लेयर बाहर हुआ है, किसी की बच्चा पैदा हो रहा है, यंग। आई थिंक जो लास्ट अभी पिछले आई थिंक 7-8 सीरीज हुई हैं, 3 दफ़ा, एक दफ़ा न्यूजीलैंड से ड्रॉ किया, 2 दफ़ा हारा है, ऑस्ट्रेलिया से हारा है, इंग्लैंड से भी शायद हारा है, और वेस्ट इंडीज उसको हरा है, आयरलैंड को, जिम्बाब्वे को हरा है पिछली 7-8 सीरीज में। अगर वनडे सीरीज करो T20 सीरीज की बात तो सारे हारे हैं, लेकिन वनडे जो है यार T20 में एक ज़माने में हम इतना डोमिनेट करते थे, अब क्या मसले हो रहे हैं हमारे साथ? भाई देखो जो आज जिस टाइम एरा में, अगर आप देख लो 2007 जब से T20 शुरू हुआ, 7 से 19 तक, इन 12 साल में आपकी T20 टीम बेहतर थी। अब इस 12 साल में उठा के देखो आपके पास क्या क्या प्लेयर है। 2007 में जब शुरू किया पूरी फौज थी यूटिलिटी प्लेयर्स, ठीक है 2007 से अब आपकी बॉलिंग क्या थी? उमर गुल, आमिर, आसिफ, सोहेल तनवीर, शाहिद आफरीदी, हफीज़, सारे मलिक तो इतने नहीं, लेकिन आपकी ऐसे उमर गुल, आफरीदी और सईद अजमल भी आया फिर बीच में, ठीक है। अब ये ऐसे बॉलर थे कि आप कैसे मारोगे यार, और शुरू में 7 से 11 तक तो शोएब अख्तर भी था। अब ये आपके पास बॉलिंग थी, बैटिंग आपके पास क्या था भाई? उस टाइम पे आपके पास इमरान नज़ीर भी था, कामरान अकमल अपने पीक में चल रहा था, फिर आपके पास हफीज भी हिट करता था, मिसबा था, मलिक, आफरीदी, हफीज़, पक्के आपके पास आ रहे थे। उमर अकमल भी बड़ी अच्छी उमर अकमल ने सेमीफाइनल में 190 तक पहुंचाने में बड़ा रोल किया था, ठीक है। आपके पास प्लेयर आते गए जाते गए, 19 तक भी आप सही थे। आपकी खान साहब आ गए, खान साहब ने बस मुल्क की भी बचा दी। इनका आर्टिकल मैंने देखा था, वो जिसमें उसने बोला कि वो बाबर की एक बड़ी खूबसूरत इनिंग न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और वो इंग्लैंड वाली, और बस एक हैंडसम आदमी ने मैच देख लिया। मैंने पढ़ा था इनका आर्टिकल, बड़ा ज़बरदस्त था। तो ये खैर इनका एक और आर्टिकल मैंने बताया था, उसके ऊपर भी चले बात कर लेते हैं। वो इन्होंने 2 पिक्चर साथ साथ लगाई थी, वो जुनैद खान ने लगाई थी, मैंने जुनैद खान ने लगाई थी। तो आपने खैर उसको कोट करके बात की और टेक्निक के हवाले से सारी बात की। देखें अब वो हमें जो बचपन में क्रिकेट सिखाई जाती थी ना, क्या सिखाई जाती थी? फॉरवर्ड डिफेंस, हेड डाउन, प्ले। अब क्रिकेट ये नहीं है।
टेक्निक से मुराद ये नहीं है हेड डाउन एंड प्ले, टेक्निक से मुराद ये है कि यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ टू हिट द बॉल। अब जो इनकी पिक्चर को मैं डिफाइन करूं तो जो साइफर्ट है उसका बैलेंस, उसका वेट इस पैर पे था जो उस दिन मैं बात कर रहा था, चाहे वो ऑकवर्ड पोजीशन में था लेकिन उसका वेट इधर था कि वो जब, अब आप देखो, आपसे मैं सवाल करता हूँ, मुझे एक बात बताओ अल्ताफ, आपको किसी को झापड़ मारना हो तो जब आप यूं पैर रख के यूं हाथ आगे करके मारोगे तो जान आएगी, या फिर आप इस वाले पैर के करके यूं मारोगे तो जान ज्यादा आएगी? फुट पे जाना है करके देख लो, ठीक है करके देख। बट कहने का मकसद क्या भाई, यही जो दो पिक्चर थी, हसन नवाज जो मार रहा था उसका हेड पोजीशन ऊपर, वेट पिछले पैर पे, तो जब बल्ले में जान ही नहीं आएगी तो बॉल तो सीधी खड़ी ऊपर होगी ना यार। बस इतनी सी बात है। अच्छा चलें, इस पे तो हम काफ़ी सारे हमने कमेंट्स कवर कर लिए हैं, और इसके अलावा और कुछ अगर रह गया हो अच्छा ये क्या सीन है, ये भुवन भाम ने लिखा है, इन IPL न्यू रूल्स एंड एडवांटेजेस आर गिवन जीरो बॉलर्स लाइक नाउ इट्स अलाउड टू यूज सलाइवा ऑन बॉल फॉर स्विंग इन आफ्टर 10 overs if ball is wet due to dew then other ball which already played for 10 overs will be hand over to the bowler। फ्रेश नया बॉल देने का वो नहीं, 10 ओवर बाद बॉल अगर गीला होता है ना तो ड्यू की वजह से पंगे होते हैं, तो वो 10 ओवर पुराना यूज्ड बॉल वापस से दे देते हैं कि बॉल गीला नहीं होता, तो वो बॉलर के पास फिर एक एडवांटेज हो गया कि बॉल खुश्क रहता है। अच्छा पीर सदाकत है सेट के रोहित वाज आउट ड्यू टू इम्पैक्ट रूल जो IPL में होता है, उसकी जगह सेकंड इनिंग में विघ्नेश आया spinner who bowled amazing spell। I will advise you guys to watch IPL matches then you will get the real feel of fan मैं तो wars। देख रहा हूँ, मैं तो उमर देख देख रहे रहा हैं, हूँ हम तीनों में IPL। से उमर सही तरह फॉलो कर पा अभी रहे हैं। आप IPL पे आओगे तो फिर मैं आपको, आप वो जो लोग शिकवा कर रहे हैं ना मैच नहीं देखते, तो मैं आपको बॉल बाय बॉल का हाल फिर आज बताऊंगा। IPL में हम आते हैं, IPL को हम कवर करते हैं, बस मैं देखना चाह रहा हूँ और कोई अगर कमेंट रह गया हो। चलें, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो दो सवाल निकलते हैं, एक तो ये अजहर महमूद साहब हैं, अजहर आपसे स्टार्ट करता हूँ, क्या सीन है बॉस इनका, ये कब से टीम में क्यों हैं और क्या रोल है इनका, करते क्या हैं? बॉलिंग कोच, आई थिंक असिस्टेंट कोच है या बॉलिंग कोच है। तो इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा, हर जगह जलील हो रहे हैं बॉलिंग में, तो माशाल्लाह फास्ट बॉलिंग की अगर बात की जाए यार कोचिंग का इम्पैक्ट जो है, अगर या तो इनको जिम्मेदारी नहीं है ना, जिम्मेदारी दो तो फिर आप यू गिव सॉर्ट ऑफ, तो बोल तो रहा हूँ बॉलिंग कोच और क्या जिम्मेदारी थे, लाइक हेड कोच नहीं है ना। खैर इफ़ यू वांट टू चेंज हिम आई डोंट थिंक एनी, इस तरह से जिस तरह से खेल रहे हैं और जिस तरह से हर 2 दिन बाद कैप्टन, मैं अगेन आई विल कम बैक टू दैट, प्लेयर्स कोचेस से ऊपर से जब तक एक स्टेबिलिटी आएगी तो फिर नीचे स्टेबिलिटी आएगी। आप यू वांट टू चेंज इट, ब्रिंग समबडी एल्स, यू कैन ब्रिंग समबडी एल्स। बट डू यू थिंक ही शुड बी चेंज आफ्टर सो मेनी चांसेस? कर लो, आई डोंट थिंक इट विल मेक अ मैसिव डिफरेंस। अजहर महमूद पूरी दुनिया में खेला हुआ है, T20 क्रिकेट, चैम्पियंस ट्रॉफी में भी ये कोच था जब जीते हैं, उसके बाद भी रहा है, इस्लामाबाद के साथ भी कोच रहा है ये। आई डोंट, बॉलिंग कोच भी ये नहीं है अजहर महमूद, बॉलिंग पहले रहा था, पहले पाकिस्तान गए, उससे पहले इस्लामाबाद, आई थिंक 2 साल पहले इस्लामाबाद के साथ था। अभी कौन है बॉलिंग कोच? यही है मेरे ख्याल। यही है अजहर ना? महमूद है। बॉलिंग में तो परफॉर्मेंस नहीं है, तो चेंज करें इसको, फिर क्या मसला है? यार एक मेरी बात का जवाब दो, कोच क्या प्लेयर का हाथ पकड़ के उससे परफॉर्म करवाएगा? अब कोच क्या बता रहा है और प्लेयर अंदर क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, दो अलग चीज़ है ना। फिर हमारी, सैडली आप बोलोगे ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन हमारे प्लेयर्स मेंटली प्रेजेंट भी तो नहीं है, उनके अपने सियासतें, पंगे, गलाजतें, प्रेशर, चीज़ें ही नहीं सॉल्व होके दे रही हैं। अब एक छोटी सी बात सवाल करता हूँ ना, एक आप यंग फ्रेश प्लेयर लाते हो आउट ऑफ नोवेयर और वो अपने आते ही पहले शुरू में दुनिया हिला देता है, जैसे ही पाकिस्तान टीम का रेगुलर पार्ट बन जाता है उसका ग्राफ नीचे चला जाता है, बिकॉज ही बिकम्स पार्ट ऑफ द सिस्टम। शोएब मकसूद आया, आते ही हर मैच में 50, हर मैच में 50, सबने बोला दूसरा एनजी मिल गया, कलाई टूटी, टीम के बाहर हुआ, सियासत का हिस्सा बना, कहाँ है आज? उतनी क्रिकेट ही नहीं खेला जितनी वो डिजर्व करता था, बहुत प्यारा बैट्समैन था। आपको क्या ख्याल है शोएब मकसूद? यार ये वो वाली बात है ना, अगेन फिर हम, अगर एक खिलाड़ी आके सियासत करे या एक खिलाड़ी आके डिस्ट्रैक्ट हो जाए या एक खिलाड़ी आके पैसे के पीछे भागे तो इट समझ आता है। रिपीटेडली ये आ रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर सिस्टम ही गलत है ना। That's what I'm saying. He became part of the system. ये these were my words. फिर तो आई थिंक उम्मीद लगाना फिर मुश्किल ही है। यार भी नहीं, अब ये होता है कि अब एक अच्छा कोच आ जाए, 2 अच्छे कोच आ जाए, कैप्टन साथ आ जाए, ऊपर से उनको बोर्ड की सपोर्ट रहे। यार आपको गैरी क्रिस्टन से बेहतर कोच मिल सकता था, 6 महीने में आपने उसको भगा दिया। अब हकीकत बोल रहा हूँ मैं, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको नौकरी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन सुनने क्या होनी चाहिए? फर्स्ट यू शुड बी अ यस मैन, सेकंड आपको बहुत अच्छा आता हो, ठीक है, और आप सिस्टम के साथ चलने में बेहतरीन आ गया। ये
टॉप क्वालिफिकेशन है टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। गैरी क्रिस्टन दुनिया को जिता के, दुनिया को बना के वर्ल्ड कप जिताया आया है, ठीक है, और वो बेहतरीन कोच है यार। 6 महीने में वो भाग गया और उसने 4 पेजेस का पूरा एक डिटेल्ड नोट भेजा कि पाकिस्तान टीम के ये मसाइल हैं, किसी ने वर्क किया। चलो गैरी क्रिस्टन को छोड़ो, मिकी आर्थर, मैथ्यू हेडन, ये जेसन गिलिस्पी, जेफ लॉसन, डेविड वॉटमोर, कितने नाम लो। और ये इनमें गिलेस्पी भी, अभी गिलेस्पी तो खैर आउटस्पोकन, इज़ वेरी आउटस्पोकन एंड इंटरव्यूज़ वगैरह में भी, कर्स्टन भी, जिससे भी जो भी बाद में बात होती है वो कंप्लेन प्लेयर्स की कोई नहीं करता, ऊपर वालों की कंप्लेन सब करते हैं। पीसीबी की कंप्लेन करते हैं, पीसीबी मैनेजमेंट की करते हैं, तनख्वाह टाइम पे नहीं देते, ये फैसिलिटीज़ के हवाले से, फिटनेस फैसिलिटीज़ के हवाले से पीसीबी, प्लेयर्स की कंप्लेन कोई नहीं करता, प्लेयर्स को सब प्रोटेक्ट करते हैं। प्लस सेकेंडली कोच डंडा करते हैं ना। अब एक छोटी सी बात है, कोच ने डंडा किया कि ये लड़का अनफिट है, ये नहीं खेलेगा, मैनेजमेंट ऊपर से कहती नहीं है खेलेगा, कोच की क्या इज्जत रहेगी। पहले हमारे देखो यार, हमारे कंट्रीज़ में पहले बड़े मसले हमेशा चलते हुए आ रहे हैं। टीम थी, जीत जाती थी, खुशियाँ लोगों को दे देती थी। अब तो मसला ही हो गया, जो टीम है उसका बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया है मुल्क की हालात के साथ, जो कि अजीब सा सिस्टम है। कभी कभार यू वर एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स टू हैपन, कुछ मिरेकल हो जाता था, कुछ जीत जाता भाई था। आप जब जीते हो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीते हो, एज अ टीम यू कैन नेवर रिलाई। हाउएवर आप फिर वो जो कुछ बोलोगे, बट बीच में 2-3 साल टीम में एक यूनिटी नज़र आई थी। वी वर रेगुलरली कंसिस्टेंटली होपिंग, क्या हमें पता था कि यार अभी ओपनिंग में 50 से 100 रन तक विकेट नहीं गिरेगी। हमें ये पता था कि शुरू के 6 ओवर में पाकिस्तान 3 आउट 2 आउट करेगा। वो तो आपकी बात ठीक है, बट वो सब कुछ एक्सपोज हो गया ना एशिया कप का, जो इंडिया ने आपको हराया था। मेरी जान 2 से 3 साल के बाद वो जो एक ग्राफ डाउनफॉल हुआ, यूनिटी ब्रेक हुई, और रिजल्ट देखो। एक टीम आई वोंट एग्री विद दिस। अच्छा मैं बोलता हूँ ना उमर, आप कब से मैं आपको मैंने देना, आप कह रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो लड़ना चाह रहे हैं वसीम वकार जो है ना भाई, उनमें भी यूनिटी नहीं थी, वो दोनों एक दूसरे से उनकी गांठ चलती थी। और वो क्या करते थे कि सलीम मलिक जो कप्तान था, सलीम मलिक का इंटरव्यू है, वो कहता था भाई वकार जो है वसीम तो ज़्यादा विकेट ले लेगा, वसीम को तो वकार तो ज़्यादा विकेट ले लेगा। तो बात सारी ये है कि भाई जो भी कैप्टन हो, जो भी परफॉर्मेंस हो, आप यू आर अ प्रोफेशनल, आपको किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती, आपको ओपनिंग बैट्समैन समझ नहीं आ रहा टीम का, आपको कप्तान से मसला हो रहा है, आप जा रहे हो मुल्क का, आप बैच पहन रहे हो, आप जाके वहाँ पे खेलो। आई बिलीव जो भी यूनिटी थी या जो भी पीछे स्कैम हुए हैं, जो भी मसले हुए हैं, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो भी स्किल्स थी वो सही तरह सामने नहीं आई थी। वो एक दफ़ा आप इंडिया से टकर गए थे दुबई के अंदर, फिर आपने उनको हरा दिया, एशिया कप में आपने एक दफ़ा उनको हरा दिया, फिर जब वो सकून से एक दफ़ा आप उनके पास आ गए एशिया कप में, उन्होंने जो आपको बर्बाद किया 2 दिन, जो के लाहौल ने भी सेंचुरी मार दी थी, जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था, उसको भी आपने फॉर्म में लेकर आ गए। तो अगेन बात सारी वो है कि उसका ना जो स्किल का है इम्पैक्ट है, उसका टीम यूनिटी से कोई लिंक नहीं है। टीम यूनिटी 90 से भी नहीं थी, 90 से परफॉर्मेंस आप देख लें सर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। अब एक आप इससे एग्री करेंगे नहीं करेंगे? मैं चलो एग्री करता हूँ, लेकिन अब ये जो आपने वसीम अख्तर की एग्जांपल दी ना, ये दुनिया की वो वाहिद राइवलरी और टसल थी कि उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे की काट करने के लिए नहीं करते थे। उनकी राइवलरी ये थी कि तूने 4 किया तो मैं 5 करूँगा। उस पंगेबाजी के अंदर अगले टीम के बल्लेबाजों की उन्होंने टांगे छत से लगा दी। हमारे वहाँ अब सैडली जो अगर क्वालिटी भी वो नहीं है, ठीक है, तो यूनिटी जब नहीं होती ना अब, तो अब ये होता है कि एक बॉलर का वो जा रहा है सीधा, आपने देखो ना कैच छूट गया, रन आउट छूट गया, मिस फील्ड पे चौका हो गया। एक बॉलर का ना, और ख़ास तौर पे एक पठान बॉलर हो, अगर उसकी जगह पे बॉल हो और उसका यूँ मिस फील्ड हो जाए, उसका पूरा फोकस आउट हो जाता है। अब ये बॉलर की गलती है, ये बॉलर की गलती है। तो आपके ख्याल से हम जर्मन्स को यहाँ पे केबीके में आबाद कर लेते हैं, नई कॉम, इटालियंस को ले आते हैं बलूचिस्तान में और सिंध में ले आते हैं। देखो 90s के कंपैरिजन में ये है कि 90s में इंडिया की टीम ऐसी नहीं थी जैसे आज है, ना इंग्लैंड की टीम वैसी थी, ना न्यूजीलैंड की टीम वैसी थी, वेस्ट इंडीज था, वेस्ट इंडीज वो तो हम नीचे आ गए, टैलेंट वाइज नीचे आ गए, दुनिया बहुत आगे चली गई है, तो दोनों फैक्टर हो गए। अब तो उसका यूनिटी से तो लिंक नहीं, क्वालिटी में फास्ट डिफरेंस तो है। अब एक जगह देखो, आप एक पहलवान को एक जो है ना बच्चे से नहीं मिला सकते, तो लेट्स जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग नेबर्स विद अस, ठीक है। आप हमसे उनको मिलाओ जिनके हालात और मामलात हम जैसे। पाकिस्तान को मिलाना है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज से मिला लो करंटली, ठीक है। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ को क्रिकेट को अब आप देखो क्या सीन है, टैलेंट भरपूर है। नहीं सर, वो बहुत, ये भी एप्पल्स ऑरेंजेस है, कैसे? ये भी एप्पल्स ऑरेंजेस है, बहुत फर्क। मैं तुम्हें एक बात समझाऊं, पाकिस्तान का ना ओवरऑल मसला क्या है, बताइए। पाकिस्तान ना अमेरिका है, ना पाकिस्तान इंडिया है, ना पाकिस्तान चाइना है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान श्रीलंका भी नहीं है। और बड़ी अजीब बात की है मैंने, आप अगर रिचेस्ट बोर्ड देखो ना,
तो आप आते हो चौथे पे। सही है। आपकी है 24 करोड़ की आबादी, आपके मुल्क को सब खा रहे हैं, फिर भी मुल्क वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आपके मुल्क को सब तोड़ना चाहते हैं, वहीं के वहीं खड़े हुए डीटो की तरह। हर दिन क्या होता है, मुल्क डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है, एल लगने वाले हैं, फिर क्या होता है, डीटो की तरह पावर में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ मसला हो जाता है, किसी के साथ डील कर लेते हैं, IMF खोलते हैं, देते पैसे भाई दे देते हैं, काम चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जुगाड़ू कौम है, ये चलती रहती है। वेस्ट इंडीज़ तो आइलैंड से मुल्क भी नहीं है उस्ताद, वो तो पता नहीं आइलैंड है, अलग अलग स्टेट्स हैं, तो वो तो अलग, तो बहुत बिखर गया। हाँ। तो अब तो एग्जाम्पल वेस्ट इंडीज़ अलग है और श्रीलंका के हालात डिफरेंट है, वो इतना सा आइलैंड है, कराची से कम उसका GDP है भाई, क्या हो गया भाई। ठीक है, अच्छा अब फाइनेंशियली मैं क्रिकेटर्स की टैलेंट बेस की बात कर रहा हूँ कि जो उनका अब वेस्ट इंडीज का प्लेयर ये वेस्ट इंडीज़ का तो 90s में टैलेंट आना बंद हो गया ना, छोड़ देना भाई। नहीं T20 के अलावा, नहीं, टैलेंट आज भी आ रहा है और बहुत टैलेंट T20 के अलावा ओवरऑल स्किलफुल प्लेयर आ रहे हैं यार। वॉश और एम्ब्रोस तो नहीं आ रहे हैं। अबे नहीं आ रहे, लेकिन बात तो सुन ले तू। आगे भागे जाता है, आगे भागे जाता है। बोल। टेप ला दो, मैं लगा के बैठ जाता हूँ। बोलो ना, फिर लंबी किए जा रहे हो, बोलो ना। अबे तेरे में सबर नहीं, तू सबर कर पहले। बोल जल्दी बोल। तू पहले पेशेंस दिखा। मैं पेशेंस दिखा रहा हूँ, जल्द बात करें कंप्लीट अपनी। अच्छा देखो, अब वहाँ पे रॉ प्लेयर आता है भरपूर टैलेंट के साथ, उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उसको प्रॉपर प्लेयर मैनेजमेंट नहीं की जाती, उसको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। रिजल्ट क्या होता है, वो ग्रूम और ग्रो नहीं कर पाता। वेस्ट इंडीज का प्लेयर, वेस्ट इंडीज का प्लेयर, अब की वेस्ट इंडीज नहीं तो वो तो टीम में खेल नहीं रहा है, तो जाके IPL खेल रहा है भाई, मंड के पैसे कमा तो रहा है। बात है वेस्ट इंडीज के ग्लोबल सुपरस्टार होते हैं वेस्ट इंडीज का प्लेयर, टीम में नहीं खेला होता ना। यही तो फ्रेंचाइज का प्लेयर तो है। ठीक है, पाकिस्तान का भी ये हाल है। दुनिया की फ्रेंचाइजीज में हम लाखों डॉलर के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है क्या? कौन सी फ्रेंचाइजी में जा रहे हैं आप? छोटी फ्रेंचाइजी में जा रहे हैं ना। छोटी नहीं, आप देखो IPL में पाकिस्तान प्लेयर है नहीं। अभी रिसेंटली उसमें हम 100 के अंदर आए नहीं, वो एक अलग बहस थी। अभी एक वाइल्ड कार्ड होगा तो शायद आ जाए। साउथ अफ्रीका, बिग बैश में कितने पाकिस्तानी खेल चुके हैं? बिग बैश के अंदर 5 पाकिस्तानी काफ़ी खेल चुका नहीं, 5 खेले। आसिफ अली खेला है, फ़हीम खेला है, फ़हीम अशरफ खेला है, शोएब मलिक खेला है, अफरीदी खेला है, शाहीन नहीं खेला है बिग बैश, हारिस रऊफ खेला है, अफरीदी खेला है, हसनैन खेला है, फ़खर खेला है, और भी एक यासिर अराफात खेला है। देखो BPL है, SPL है, ये LPL है, BPL है और CPL है। हाँ, तो इन तीन में पाकिस्तानी नजर आते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर आपको कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ये कैनेडियन, USA की लीग, श्रीलंकन, बांग्लादेश और कैरेबियन, इन 5 लीग्स में दिखेंगे PSL के अलावा। अच्छा चलो PSL है, बाकी सारी छोटी लीग्स है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ 100 पे नहीं है। तो मैं आपको ओवरऑल यही समझा रहा हूँ, क्वालिटी आपकी बहुत डिप हो गई। इनकी बात भी ठीक है, वो बहुत आगे निकल गए, हम लोग बहुत पीछे रह गए भाई, ये बात है। तो मैंने कब डिसएग्री किया? नहीं तो मैं आपको वैसे ही समझा रहा था। खैर आप बात करें आगे। हाँ नहीं, मैं कह रहा था उसमें जो लीग्स में नहीं है, उसमें पॉलिटिकल रीजनिंग भी तो है ना यार। वो हम बात कर चुके हैं, मैंने इससे छेड़ा ही नहीं। पॉलिटिकल रीजनिंग भी है ना कि वो नहीं है, पॉलिटिकल रीजनिंग भी है ना कि नहीं लेने में है। पाकिस्तानी देखो, लोग बात करेंगे यूँ करें वो करें, लेकिन फैक्ट है, देखो आपकी क्रिकेट को 2009 में जो अटैक हुआ, फिर वापस रिवाइव करने के लिए क्रिकेट ना हो, हर तरह की कोशिश, यहाँ तक कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो, इसके लिए कितनी कोशिशें कहाँ तक हुई हैं, सब जानते हैं, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पॉसिबल होता है पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने की कोशिश होती है। हम पहले अब, और हम वो हैं जो अपने सर पे और पैर पे खुद को लाड़ी मारते हैं। बाहर की जो एक्सटर्नल फोर्सेस कर रही है वो तो कर रही हैं, लेकिन हमारी खुद की भी हरकतें सुधरने वाली नहीं है। आवे का आवा टेढ़ा। ये मुझे लगता है इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बना के ना, वो प्लेयर्स को ना, पहले वो नहीं होता वो हाइड्रा वाली जो टीम बनती थी एवेंजर्स के अंदर, सबका पहले सिखा दो कि आपके मुल्क के ये हालात हैं, ये मसले चल रहे हैं, आप टीम में आए हुए तो थोड़ा गैरत खा लो यार। गैरत क्यों का? वो सारे पैसे कमाने लगे हुए। 90% प्लेयर्स कम्स फ्रॉम मिसिंग बैकग्राउंड्स, मतलब उन्होंने पैसा, चीज़ें, घर, गाड़ी, ये शोहरत कुछ भी नहीं देखा होता। ठीक है, पाकिस्तान टीम में आने के 6 महीने बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। ठीक है, जब ज़िंदगी बदलती है वो कहते हैं हम हारें, जीतें, करें ना करें, मेरी और मेरी आने वाली पुश्तें तो बैठ के खाएंगी, भाड़ में जाए। तो ऐसा कौन हमारा मसला आ रहा है? तो जब आपको पता है हडहरामी की चीज़ आ गई है ना, बात है, हाँ। वो टाइम देखो, आप पुराने टाइम में सिर्फ पाकिस्तानी दुनिया के प्लेयर्स थे यार। ये 83 का वर्ल्ड कप जीता था इंडिया, क्या स्टाइपेंड था? 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ये स्टाइपेंड थे भाई। तो BCCI दूरदर्शन को पैसे देता मैचेस दिखाने के लिए, वो पैसे देते थे। ठीक है, वो बड़ी अच्छी मूवी भी बनाई वो रणवीर सिंह की 83 उसमें, जिसको असली उस वक्त के मामला नहीं पड़ा, मूवी में देख लो। वो जिम्बाब्वे वाली इनिंग आज तक टीवी पे नहीं आई उसकी। हाँ, जिसमें मंगूज बैट लेकर आया था। 257 जो मारे थे उसने, कपिल देव ने। 257 नहीं, सॉरी, 180 170 समथिंग, हाँ 170 कुछ किए थे, मंगूज बैट लेके आया था। 170 समथिंग। ठीक है, आई थिंक उस टाइम का ओडीआई का हाईएस्ट स्कोर था मेरे ख्याल से, उस वक्त का।
उस वक्त का था। लेटर ऑन बड़े फिर चेंज हुए। सईद अनवर का चेन्नई में सईद अनवर ने किया, वो बड़ा टाइम रहा। Exactly. उसको चार्ल्स कोवेंट्री ने इक्वल किया था जिम्बाब्वे के, और फिर तेंदुलकर ने 200 किया था। एग्जैक्टली। और अब रोहित शर्मा के पास है। अच्छा, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, अभी अजय आपका एक आर्टिकल आया था टेक्निक के ऊपर, वो आपने बड़ा डिटेल में बताया था, उसके बारे में कुछ बताएं। यार मैं बोल रहा था यार, टेक्निक मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट टेक्निक इज़। मैं चंदर पॉल से लेके तेंदुलकर से लेके हैरी ब्रुक से लेके साइफर्ट से, प्लेयर्स अपना मेथड, टेक्निक बेसिकली बैट को बॉल लगाना, दैट इज़ बेसिक। एक और उस आर्टिकल के बाद मैंने पढ़ा, वो एक लियम थॉप है, द एथलेटिक के लिए लिखता है वो, उसने बेसिकली उसके लिए स्विमिंग एंड गोल्फ एंड अदर, क्रिकेट का भी बुमराह और एक मलिंगा का एग्जांपल दिया कि टेक्निक से जो डिविएट करके प्लेयर्स करते हैं बहुत सारे, वो भी सक्सेसफुल होते हैं। उसने ये बेसिकली साइंटिफिक जो उसने रीजनिंग दी कि इंसानी दिमाग एवोल्यूशन के थ्रू, एवोल्यूशन की वजह से हमको सिमेट्री जो लगती है, हमको सिमेट्री चाहिए होती है, एसिमेट्री इंसानों को दिमाग में पसंद नहीं होती, समझ में नहीं आती। तो पैर रख के इस तरह से खेल रहा है, ड्राइव मार रहा है या वॉट एवर, जनरली पीपल से दैट ये बेटर सही है। अगर भाई आई डोंट केयर, तू मुँह दांत से पकड़ के मार, जैसे भी मार दे, दैट इज़ माई पॉइंट, दैट्स इट। अब वो किस तरह से खेल रहा है, किस तरह इसका बैट यूँ आया, वहाँ से नहीं आ रहा है, और मुझे नहीं पता यार, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। वो तो आपकी ये बात उसमें एग्री करेंगे, अगर टेक्निक होगी तो एथलीट कंसिस्टेंसी आ सकती है। T20 में कंसिस्टेंसी नहीं, छक्के बाउंड्री हिटिंग चाहिए, कंसिस्टेंट बाउंड्री हिटिंग चाहिए नहीं, जैसे अभी हसन नवाज था, अब उसने सेंचुरी मार दी, सब पीछे पड़ रहे, ठीक है बेटा सेंचुरी तो मार दी, कि चस नहीं आई, और फिर 4 दफ़ा आई थिंक डक पे आउट हो गया। यार एक तो बहुत ज़्यादा उसमें ये है, बाबर और रिजवान के फैन का भी उसमें बहुत ज़्यादा वो है कि अच्छा, बाबर रिजवान के फैन से याद आया, बड़े मज़े की बात, थोड़ा लाइट पे चले जाते हैं बॉस, बाबर भाई की बजाते हैं थोड़ी बहुत। वो ये है कि बाबर भाई ये वाले नहीं जो बाहर बैठे हैं अभी शूट में BTS में, वो बाहर बचे हैं, मैं दूसरे बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो है वो है, ये कमेंट किया था बंदे ने। भाई तो जब तक कमेंट ढूंढ, मैं एक बात नहीं रुक जा, अबे रुक जा, मैं हजरत से बात कर रहा हूँ तो ढूंढना, तो मैं आ रहा हूँ ना कमेंट पे। शोएब अख्तर once said, ये पूरा टोला है, immense backlash came after him. Hassan Nawaz scored the brilliant century yesterday and Pakistan Cricket Board has come up with the highlights of Babar Azam 100 against New Zealand on his official page. On the same day जिस दिन Hassan Nawaz ने सेंचुरी की। नहीं वो रेगुलरली आज भी लगाए पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, वो रेगुलरली लगा। तो आपने कोई इसमें कोई वो नहीं देख रहे? नहीं, रेगुलरली पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है। एक बात बड़ी सिंपल है कि आपको एक मीडिया का काम क्या है, एक बात है, अब इसको इस नज़रिए से दिखाओ, इस नज़रिए से, इस नज़रिए से, इस नज़रिए से, बंदे पे डिपेंड करता है वो क्या नज़रिया दिखा रहा है और कौन क्या मानता है। मतलब नहीं चलती कोई भी, नहीं चलती है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, वो होते हैं, वो सब अपने अपनी कर रहे हैं काम, बट लोग बेवकूफ़ नहीं है और डिसीजन मेकर आवाम नहीं है। आवाम जितना शोर मचा ले, रो ले, चीख ले, चिल्ला ले, अगर आवाम के चीखने चिल्लाने रोने से कुछ होता ना, आपके मुल्क के हालात बहुत पहले ठीक हो जाते हैं। आज वो कॉनवे की सेंचुरी लगाई हुई थी उन्होंने। अब एक बात बड़ी सिंपल है, देखिए आप टेक्निक को चलो छोड़ दो, इस बहस में नहीं जाता। आउट होने की डेफिनेशन क्या है? आइदर यू गेट एन अनप्लेबल बॉल और यू मेक अ मिस्टेक। आपने या तो गलती करी है या आपको अनप्लेबल बॉल आ गई। अनप्लेबल बॉल आती है साल में एक बार कि यार ये खेल ही नहीं सकता था कोई, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन अमूमन बैट्समैन आउट होता है अपनी मिस्टेक से। अब वो मिस्टेक यही होती है ना कि चलो अब ये मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर लेते हैं, रिवर्स स्कूप आ रहा है, स्विच हिट आ रही है, ठीक है, धोनी ने यॉर्कर के लिए हेलीकॉप्टर शॉट निकाला था, राइट, तो वो क्या था, जड़ की बॉल को छक्का मारना धोनी ने शुरू किया, पैर हटा के हेलीकॉप्टर, इनोवेशन आई। अब वो हेलीकॉप्टर मारने की भी बेसिक वो टेक्निक नहीं, लेकिन उसकी तो एक फिजिक्स साइंस है ना। दिलशान का स्कूप था, दिलशान का दिल स्कूप था। अब वो क्या, अब ये किस तरह से थे, अब उसकी भी फिजिक्स साइंस क्या है। पेप्सी का बड़ा अच्छा ऐड था। हाँ, वो टाइट ऐड बनाया था, वो वाला ना, वो पेप्सी के ऐड कमाल होते। हाँ यार वो टाइट था यार। और वो भी था वो केविन पीटरसन तरबूज पकड़ के इधर से उधर दे रहा है स्विच हिट पे, और वो धोनी जो है वो सारी। इससे बट इसकी बात कंप्लीट करने का मकसद क्या है कि भाई अब ये शॉट मारने का भी तरीका या इसकी ट्रेनिंग के लिए भी तो वो 1000 दफ़ा नेट के अंदर बैठ के यूं चलाते होंगे ना कि बॉल किस जगह पे आए तो किस लेंथ से मैंने किस स्पेस पे क्या उठाना है। यार मुझे आप बताओ, मार्क वुड को लोग स्कूप कर रहे हैं 95 माइल, मतलब 145-150 किलोमीटर की स्पीड की बॉल, यूं नीचे बैठ के इतनी परफेक्शन के यहाँ से मार के छक्का मार, मजाक है वो। हमें तो टीवी पे एक दफ़ा दिखता है ना, नेट में वो चीज़ 1000 दफ़ा प्रैक्टिस होती है।
वैसे ही है। अच्छा, बड़ी मज़े की स्टोरी है। जैसे वो वसीम अकरम और जो इस तरह के प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स हैं हमारे, जो कभी भी इसी में किसी ने उन्होंने कोई टाइटल वगैरह नहीं लिया और वो कहते हैं कि यार अगर बुलाएंगे तो आएंगे वरना नहीं आऊँगा, बदतमीज़ लोग हैं, फलां ढिमकाना। एक बड़ी मज़े की स्टोरी है उससे रिलेटेड। एक भाई साहब हैं, नेनंद वैन गुलकर नाम है इनका, इंडियन है शायद, और चश्मे पहने हुए इन्होंने। इनका मेरे पास आर्टिकल है, इन्होंने लिखा 1987 में रिकग्नाइजिंग इंडिया नीड्स फॉर हाई क्वालिटी फास्ट बॉलर, MRF लिमिटेड एस्टैब्लिश द MRF पेस फाउंडेशन एज अ पैशन प्रोजेक्ट। और इसमें जो है डेनिस लीरी साहब जो हैं उन्होंने इसको लीड किया और तकरीबन कितने साल हैं, हाँ 25 साल सर्विस दी डेनिस लीरी ने MRF पेस फाउंडेशन को। उसका रिजल्ट ये निकला कि जयप्रकाश श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, जहीर खान, इरफान पठान, मनाफ पटेल, बैनर्जी, RP सिंह, श्रीशांत और इस तरह काफ़ी सारे प्लेयर जो फास्ट बॉलर्स हैं इस एकेडमी से निकले हैं और डेनिस लीरी ने 25 साल वहाँ पे दिए उस एकेडमी में। उसके बाद ग्लेन मैग्रा भी आ गए एज ए डायरेक्टर ऑफ दैट एकेडमी और वहाँ से और भी बहुत सारे प्लेयर्स निकले, जैसे फॉर एग्जांपल चमिंदा वास है। इवन क्रिकेट बोर्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड के जो हैं वो भी MRF के साथ काम करते रहते हैं और उन्होंने बड़े अच्छे से प्लेयर्स निकाले। तो बात सर ये है कि इस तरह के जो इनिशिएटिव होते हैं आई वुड से प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर लोग करते हैं या कोई कंपनी कॉर्पोरेट प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, ये हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या बोलते हैं बारे में? हमारे मुल्क में बहुत सी चीज़ें हुई, बात ये उसको प्रॉपर से मार्केट नहीं किया जाता। शेन वॉर्न ने आके गूगली किससे सीखा था? अच्छा, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? शेन वॉर्न ने यार किससे सीखा था? उसका मसला ये है कि हमारे पास जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना, उन्होंने इंडिया ने क्या नाम है, जय शाह को वो तो बना दिया, जय शाह को ICC या पहले BCCI प्रेसिडेंट बना दिया। बट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और जो इंडिया एक कॉर्पोरेट सेक्टर की डील्स हैं और एक IPL है और एक उनकी इंडियन टीम है, उसमें इंटरफेरेंस उनकी बहुत कम है। बहुत कम है ना? बहुत कम उन्होंने इंटरफेरेंस बेसिकली बेस बना दिया और टॉप पे फिर वो अपनी टॉप ने हमारी मर्जी चलेगी, उसके अलावा जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर एक अच्छी स्ट्रेटजी है। हाँ Favoritism इज बेटर देन व्हाट वी हैव, पर कॉर्पोरेट हमारे पास कॉर्पोरेट ना डेवलप नहीं है। उसका मैं अगेन अभी IPL कर रहा हूँ, PSL का फिर से होने वाला है जब टीम्स बिकेंगी दोबारा अभी 10th ईयर पे, तो उनको अगेन उनको अभी 2 टीमें और आ रही हैं। हाँ, तो उनको पक्का जो है वो परपेचुअल राइट्स दे देनी चाहिए कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर नदीम उमर की है तो नदीम उमर की ही है, सिर्फ 10 साल के लिए नहीं है। क्योंकि नदीम उमर फिर एकेडमी लगाए पैसे, खैर नदीम उमर तो बहुत काम किया उसने कराची क्रिकेट के लिए, और डिफरेंस भी लाहौर वो जो भी लगाए हैं, क्रिकेट एसोसिएशन का भी चेयरमैन रहा है। तो वो जो जितना भी, तो वो फिर अगर सिर्फ 10 साल के लिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना। हाँ, और फिर अगर वो 10 भाई मैंने 10 साल में उन्होंने $1 मिलियन दिए थे कोयटा के लिए। अगर कोयटा की टीम अगर $4 मिलियन की है तो उसको फ़ायदा होना चाहिए ना यार अपनी इन्वेस्टमेंट का, बिजनेसमैन को। उसको नहीं फ़ायदा होगा ना, वो फिर दोबारा अब उसको अपनी जेब से अगर 4 मिलियन की तो 3 मिलियन उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हालांकि कोयटा की सस्ती टीम थी, उन्होंने कच्चे पैसे बनाए होंगे। जो इनफैक्ट जो कराची की महंगी टीम थी उनको पैसे कम बने होंगे, बिकॉज राइट्स इतने डिवाइड हुए हैं। उस पे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत पैसा बनाया कराची ने। हाँ, मतलब ऑन पेपर जो है, एटलीस्ट ऑन उस पेपर उन्होंने बोना पापा बेच के जो पैसा बनाया है वो बनाया, बट एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उसको पैसा बनना चाहिए ना। परपेचुअल राइट्स देंगे तो बनेगा, वो परपेचुअल राइट्स उनको देने चाहिए शुरू में। फॉरेनर प्लेयर्स को ले जाके खेतों में हेड शूट करवा रहे टेरेन सैमी च्युइंगम फुला रहा है। वो मैंने देखा था यार। जॉस बटलर था, वो पता नहीं कौन था, नहीं वो जेसन रॉय यूनुस खान के साथ खेतों के अंदर ट्रैक्टर जोंग का ऐड कर रहा है। अबे ये कब हुआ था? जोंग का ऐड था 2000 मसला ये कुछ इतनी ऐसे ऐड बनाया ना इन लोगों ने, फॉरेनर वो भी परेशान है। भाई मुझे तो उसका याद है वो बेन डंक का जो फन को फुला दो वो तो एक्चुअली शायद अफरीदी का था ना, बूम बूम बबल गम, फन को फुला दो, वो सैमी ने किया था। सैमी शायद, बट इन्होंने देखो अब एक बात है कि there were good times man. Yeah, देखो that is fun. देखो I think PSL peaked in the 3rd season. I guess. शुरू में तो बेहतर था। देखो 3rd मेरा ख्याल से वो था जब थर्ड वाज पार्शियली इन पाकिस्तान, मेरे ख्याल से 5th से हम कंप्लीट पाकिस्तान में आ गए ना 2019 में। PSL का हिट हुआ है ना जो बिल्कुल पीक पे व्यूअरशिप वगैरह या ओवरऑल देखा जाए हाइप जो है, वो जो लाहौर कैलेंडर फाइनली वॉन द टाइटल। आई थिंक वो तो 5वां ये 6ठा सीजन जीता था। 6ठा सीजन 5 साल हारने के बाद 6ठा जीता था। हाँ, तो ये पहला डाटा था ना लाहौर कैलेंडर का यार। लेकिन आई रियली मिस फवाद राना यार, उस बंदे की क्या एनर्जी होती है। बंदा बिल्कुल इस तरह से, और कोई उसका सही जवाब भी नहीं मिलता आज तक कि क्यों गायब हुआ,
क्या रीज़न है? नहीं तो उसकी फैमिली ओन नहीं कर रही है फैमिली से ऑन ये करिए, आज इंटरव्यू भी दिया बस वो ग्राउंड नहीं आता, जबकि उसके हिडन मैसेज वीडियो यार पे आ ऐसा ना जाते उसको हैं। उठाया हो हमारे पीछे वो लग जाए भाई वीडियो पे उसके मैसेज आते रहते हैं हाँ। वो सोशल मीडिया पे कि मेरे साथ हूँ, मैं टीम के साथ हूँ, बस मैं ग्राउंड में नहीं आऊँगा, किसी वजह से नहीं आऊँगा। तो वो अब नहीं आता, लेकिन वो जब से नहीं आया टीम जीतना शुरू हो पता नहीं गई। क्या चक्कर। बट वी मिस हिम यार, वो क्या इनकी एनर्जी बड़ी थी। अच्छा और item उस था वो। बंदे ने बहुत अच्छा देखो, एक बात बोलूँ, आप जितना अभी आकिब जावेद को क्लाउन कह लो, ये कर लो, लेकिन जो उसकी डेवलपमेंट में रोल्स हैं वो हैं। Even you mentioned one day that he is very good for the drawing board वाला वही coach. मैंने बोला Basic था level से। ग्रास रूट के लिए। अब देखो ये अब मैं PSL की डेवलपमेंट की बात करता हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही, इन लोगों ने इंडिविजुअली किया है। पेशावर ज़ल्मी ने बहुत कैंप्स लगाए, सारी तो वैसे सब लगाते हैं, लेकिन प्लेयर किसने बनाया मैं बताता हूँ। पेशावर ज़ल्मी ने बहुत काम किया। ये जो लाहौर कलंदर है, इन्होंने एक्सट्रीम काम किया है कि इन लोगों ने BBL के साथ पार्टनरशिप की हुई है। BBL को ये हर साल 2 प्लेयर देते हैं। इन्होंने अहमद दानियाल और वो एक गंजा प्लेयर कौन था, वो गंजा फास्ट बॉलर, डी से नाम था उसका। ठीक है, समझ गया, याद आ गया ना, वो इन्होंने दिया। हारिस रऊफ इन्होंने BBL को दिया। अब इन्होंने क्या किया है कि ये अपना पूरा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हो, PDP, जो लाहौर कलंदर का है। पूरा साल प्लेयर को अपने पास रखते हैं, उस क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, उसको पूरा महीने की सैलरी अलग देते हैं, और ये करके वो पूरा प्लेयर को नरिश कर रहा है। हाँ वो भी मसला भी हो गया ना उसका। ये सिर्फ लाहौर कलंदर कर रहा है। नहीं उसका मसला भी तो हो गया है। क्या? टीम में भारी हो गए ना वो, फिर हो उनके गए, बंदे निकल नहीं पा रहे, बट टीम से कहने का परफॉर्म कर नहीं पा मकसद क्या रहे। है कि देखो, इनिशिएट तो लिया, एक अच्छा काम किसी ने किया, तो अब आगे उसके जो रिजल्ट खराब हुए जो हुए, और उसके ये भी बात सही है कि जब दिमाग यहाँ पे चढ़ गया कि हम, तो उसका भी रिफ्लेक्शन आ रहा है। हमने एकेडमी में ठीक है? हमारी टीम खेली। देखो अब जो कैंप्स हैं, जो स्काउटिंग है, वो मुल्तान भी पूरी पाकिस्तान में करता है, कराची भी करता है, कोयटा भी उनका करता सीईओ है, तो काफी एक्टिव भी ठीक है, है? आई फॉलो हिम ऑन इंस्टा। सब करते हैं। इस्लामाबाद वालों ने बड़ा काम किया, इन्होंने CSR के लिए बड़ा काम किया है, इन्होंने बाकी स्पोर्ट्समैन को अपने ऑन बोर्ड स्पॉन्सर करके बड़ा काम किया। नदीम उमर तो वो बंदा है, जब पाकिस्तान हॉकी टीम चैम्पियंस ट्रॉफी में जा रही थी, पैसे नहीं थे, चंदा कर रहे थे, उस बंदे ने अपनी जेब से चेक लिख के दिया, ये लो जाओ चैम्पियंस ट्रॉफी खेल के आओ। फाइनल खेला था पाकिस्तान वो साल, ठीक है? तो इनकी खिदमात हैं, ये ग्रेट लोग हैं। देखो, अच्छाई बुराई चीज़ें, हर चीज़ है। होता क्या है कि जब आपका डाउनफॉल आ रहा है, आप हार रहे हैं, चीज़ें बुरी हो रही हैं, तो हर कोई आप पे कीचड़ उछालेगा, आपकी तारीफ़ करने वाली बात कोई याद नहीं रखेगा। अच्छा तो एक दिलबर हुसैन, दिलबर हुसैन। दिलबर, एक सवाल है यार, अभी जैसे मैं आर्टिकल पढ़ा था शादाब के ऊपर, तो शादाब के ऊपर काफ़ी मैंने बातें कर ली हैं। मैं ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछ रहा हूँ आपसे कि देखो, अगर नोट करो इस सीरीज़ में बैटिंग की कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उसने, वो वाली बात है, चलो वी लॉस द गेम। अभी उसको फर्ज करो कि ही इम्प्रूव्ड हिज बैटिंग एंड ही बिकम अ प्रॉपर बैट्समैन, PSL के बाद उसको चांस आ रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है करंट सेटअप में विद करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स जो बाहर भी हैं अंदर भी हैं, इवन इंक्लूडिंग बाबर सबको मिला के T20 के लिए, आपके ख्याल से ऐसी कौन सी नंबर है बैटिंग का? अजब मैं आपसे स्टार्ट करूँगा कि शादाब शुड टारगेट किया, अगर चलो बॉलिंग में नहीं हो रहा मसला सवाल, तो मैं बैटिंग के लिए नंबर 5-6 ऐसी कौन सी पोजीशन है जो उसको मिल सकती है? यार अगर आप कंसिडर कि वो बॉलिंग ना कराए, बॉलिंग 2-3 ओवर का, आप पूरे 4 ओवर का बॉलर ना रखें हाँ, उसको, 2-3 दो ओवर, ओवर का 2 ओवर max। 3 ओवर जो भी हो, मीन वो डिपेंडिंग काम ऑन, करता रहे bowling पे। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द पिच ऐसा। अब व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सायम, अगर फॉर एग्जांपल यू हैव सायम, हसन नवाज, नंबर 3 पे क्या नाम है, सलमान आगा, यू कैन हैव, बट फखर विल रिप्लेस हसन। हाँ फखर, वॉट एवर, लाइक फॉर इसको ऐसे कर लेते हैं, इफ़ यू हैव 2 पेस हिटर्स अप टॉप, पेस को मारने वाले बॉलर हैं, सलमान आगा दोनों को मार लेता है, देन अगर ऑपोजिशन के पास 2 स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं या ऑफ स्पिनर है, वॉट एवर, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, यू कैन सेंड शादाब एट नंबर 4 जाके मार, नॉट टू प्ले एज नंबर 4 जैसे ट्रेडिशनल नंबर 4 के 60 रन बनाने का, हाँ होल्डिंग वाला नहीं, ठीक है, स्पिन को मारने के लिए यू कैन यूज हिम। एग्जैक्टली। नंबर 4 पे, नंबर 6 पे, जहाँ पे ऑपोजिशन स्पिन कर रहा है वहाँ पे उसको भेजो। और ये पाकिस्तान ने फ्लोटिंग वाली पिछले, जब पाकिस्तान वाज डूइंग वेल, जब जीत रहे थे, तो आपने नोट किया होगा, हमने ये फ्लोटिंग स्ट्रेटजी रखी हुई थी। शादाब 4 पे खेल रहा है, कभी 6 खेल रहा है, कभी 7 खेल रहा है, नवाज को यूज़ किया ऊपर। तो वो बात वही है, व्हेन रिजल्ट्स आर कमिंग, यू आर विनिंग, तो एवरीथिंग लुक गुड। जब रिजल्ट्स नहीं आते तो जाहिर है फिर चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, बार बार मैं लोगों के, आवाम के भी कमेंट्स बार बार कह रहे थे कि अभी बाउंड्रियाँ तो न्यूजीलैंड में छोटी, आपके प्लेयर ने क्यों नहीं रन बनाए। तो मैं अल्ताफ़ एक स्टोरी सुनाऊँगा यहाँ पे, समझने वाले समझ जाएंगे। एक रेस हो रही है पेड़ पे चढ़ने की, अब उसके अंदर बंदर भी है, बिल्ली भी है, शेर भी है, मछली भी है, ठीक है? अब रेस क्या है, ग्राउंड पे भागना है और पेड़ पे चढ़ना है, ठीक है? अब यही अगर मैं
सिनेरियो चेंज कर दूं और यहाँ तो हमें पता है कि बंदर और बिल्ली जीत जाएगी, राइट? नहीं कौन जीतेगा? मछली। ठीक है, वो 2 जोड़े लगाएगी, सलीम भाई का माल पिएगी, पहुंच जाएगी ऊपर। ओके, जस्ट किडिंग मैन। हो गया। अब Serious यही बात कर रहा है रेस, अब यही रेस मैं क्या चेंज करता हूँ, यही रेस है स्विमिंग रेस। अब बताओ कौन जीतेगा? वो जो पिछली रेस में लास्ट आई, शेर। ठीक है, मछली जीतेगी। मेरी सारी पॉइंट की जो है ना आपने एम को एल दे दिया। अरे तो थोड़ी बहुत लोनी आपकी में। अच्छा चलो खैर आप कंटिन्यू करें। अच्छा सॉरी ठीक है, हो गया, कंटिन्यू द स्टोरी। निकल ले थोड़ा और, नहीं हो गया। कर ले 10-15 एक रुपए का। रोड पे रेस हो रही है और एक पानी में। पानी में मछली जीत गई और उसमें बंदर जीत गया। कंटिन्यू। ठीक है, तो सिमिलरली ये कंडीशन का फ़र्क होता है। ये वो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो आज से पहले उन कंडीशन में नहीं खेले, ठीक है। राइट? तो बड़ी सिंपल सी बात ये है कि आप इन लड़कों को इस फेलियर पे जज नहीं कर सकते। तो ये हेडलाइन ये है कि आपने पाकिस्तानी बेसिकली आपने समंदर में बंदर को डाल दिया है और छत और ठीक है, पेड़ पे आप हर दफ़ा ये इन मुश्किल टूर पे बच्चों को भेजते हैं, वो टेरिबली फेल होते हैं ताकि जो बड़े प्लेयर हैं उनके ऊपर नाम खराब ना हो। बोलो बच्चों को चांस लेना तो दे दिया, अच्छा, ईमान वो से फेल बता, हो गए। ईमान से बता, ईमान से फखर तो मैं, वो तो आंखों पे पट्टी बांधे वो यहाँ बल्ला घुमाए छक्का मार सकता है, उसमें इतना टैलेंट है, पावर हिटिंग है वो। ये जो तेरे वो है अपने बाबर साहब जो हैं, ये कैसा परफॉर्म करते हैं इस कंडीशन में? जो उसकी मेंटल हेल्थ है इस वक्त, वो उस हिसाब से कहीं परफॉर्म नहीं कर चलो सकता। फर्स्ट करो बाबर आजम, जो उतना भी तुम कह रहे हो उसको देख चुके हो, आपसे ही पूछता हूँ, करंट जो उतनी बाउंसी पिचेस है यहाँ पे आ रहे हैं, वो आपने भाई कमेंट भी देखा था, क्रिकेट इन्फो भी आया था, आपने भी लास्ट वीडियो में कहा था कि वही 10 ओवर स्विंग हुए हैं। तो इस कंडीशन में बाबर आजम क्या करता? विकेट सरवाइव कर लेता, लेकिन रन नहीं करता, लेकिन सरवाइव कर लेता, सरवाइव कर लेता। लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट ना, There's your answer. मैच तो आप फिर भी हार गए थे। देयर इज आंसर ना। बात ठीक है। बताओ क्या है, बात ये कि आप ऊपर पेड़ पे मछली को चढ़ाओ या बंदर को, आपके बंदर भी फेल है, आपकी मछली भी, ओवरऑल आप फेल हो। Yeah, that's over is swing. आप जिस जगह के शेर हो ना, जहाँ के शेर रहे हो, वहाँ आपने अगलों की टीम को बंदर बना के नचाया। आप बोल दो नहीं नचाया। आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था यूएई था, में से। हाँ क्या था ना, अब है। अब जलील हो के यूएई में हारे हो ना अभी हाल में। तो वो क्यों था? क्योंकि एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, प्लेयर वही हैं, चीज़ें वही हैं, कंडीशन वही हैं, अगले ने उसको मास्टर कर लिया, सिंपल एज दैट। तो नथिंग इज परमानेंट। आज टीम इंडिया इज नंबर 1, ये नंबर 1 अगले 50 साल नहीं रहेगी। ऑस्ट्रेलिया वाहिद टीम थी, सब लोग अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया 18 मैच 19 मैच 13 मैच 15 मैच नॉन स्टॉप जीत गया। यार ऑस्ट्रेलिया की टीम 12 साल आईसीसी के अंदर कोई मैच नहीं हारी वर्ल्ड कप के अंदर, वो तो कोई बात ही नहीं करता। सोशल मीडिया नहीं था। यही तो बात कर रहे हैं, मैं यही तो बोल रहा हूँ। उसको आईपीएल करने तो एक बॉल देखिए, वो उसको बोलने दो आईपीएल। आईपीएल पे आते हैं, एक सोच ले भाई, आईपीएल पे इस वीडियो में करना है। लो तो मैं मुझे थंबनेल नहीं पता इस वीडियो का क्या, ये मैं पाकिस्तान सेंट्रिक करना चाह रहा हूँ। तो आईपीएल क्या कर रहा है आईपीएल का? आज रहने दोगे तो फिर कब करोगे? सैटरडे को करते हैं। ताकि 6 मैच और निकल जाए। हाँ तो एक ही पर वो जो 2 मैच के नहीं हो सकता, फिर मैं तेज फास्ट फॉरवर्ड में जाता हूँ, लोग कहते हैं कि यार चलो आपने ये कवर नहीं किया। आईपीएल स्टार्ट हो जाए। नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपने अभी इजाजत दे तो मुझे दी। बताओ ना क्या कर रहे हैं। दुनिया की बच्चोदी कर ली, सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, वो करना नहीं है। तो वो तो आएंगे उसके ऊपर। कब आएंगे? काफी जब कुछ 8 खबर मैच दिया और तो- निकल जाएंगे। चलो बताओ बताओ आईपीएल की अपडेट दो भाई, क्या चल रहा है आईपीएल में? भाई अभी सबसे पहले तो मुस्कुराइए आप लखनऊ में। अच्छा लखनऊ की टीम ने जो है वो ऋषभ पंत जो उनके कप्तान बने, पिछला मैच जीता हुआ, एक मैच हार गए थे, लेकिन आज निकलस पूरन ने बदतमीज टीम को मार दिया। सनराइजर हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट, 193 की है, आउट से 20-30 रन शॉट। ट्रेविस हेड वही आया, इधर छक्का उधर चौका, ये शॉट वो शॉट, 5 चौके 3 छक्के मार के वो आउट हुए। यादव की गेंद पे हो गए बोल्ड। अभिषेक शर्मा मारने में आउट हुआ, आया चौका मारा, आउट हो गया। ईशान किशन पिछले मैच का हीरो, सेंचुरी की थी, 0 पे आउट हो गया फर्स्ट बॉल। फिर नितेश कुमार रेड्डी 32 किया, क्लासन 26, अंकित शर्मा 36, अंकित वर्मा 36, कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं। ओवरऑल जो एडवांटेज था लखनऊ का कि वो विकेट्स लेते चले गए। तो देखो T20 क्रिकेट के अंदर अगले तो मारने की नीयत से आए हुए हैं, आप सिर्फ एक तरीके से रोक सकते हो, टेक अ विकेट, अगला बैटर आए 1-2 बॉल थोड़ा सांस ले, 1-2 सिंगल ले और वो मारना शुरू ही करे तो आउट कर दो ताकि अगला बॉल आके टाइम ले। दैट्स दी ओनली वे टू स्टॉप इन T20, टेक विकेट्स। तो विकेट्स लेते चले गए भाई, और क्रेडिट इसमें जाता है शार्दुल ठाकुर, 4 आउट किए। फिर इनके पास 2 स्पिनर ये खिलाते हैं, रवि बिश्नोई और ये यादव, प्रिंस यादव खेले, 29 रन दे के 1 आउट किया। अच्छी जगह से गेंद की, वॉज वेरी गुड, और अच्छा बॉल किया इसने। अच्छा ये फास्ट बॉलर है प्रिंस यादव, सॉरी, ठीक है। हाउएवर 191 चेस करने के अंदर 2 आदमी थे। सरदार कितने आदमी थे?
2 आदमी सरदार कितने आदमी थे? 2 आदमी। 2 आदमी था, एक मिचेल मार्श, दूसरा था निकलस पूरन। मिचेल मार्श 31 बॉल 52 एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आया, 7 चौके 2 छक्के मारे। निकलस पूरन 70 ऑफ 26, 26 बॉल 70 रन 6 छक्के 6 चौके। बाय द टाइम मिचेल मार्श आउट हुआ है ना भाई, तो 190 के चेस में 9 ओवर से पहले 120 रन स्कोर बोर्ड पे था। 120 रन 9 ओवर से पहले। फिर वो आउट हुए, विकेट गिरती चली गई, 5 आउट हो गए, लेकिन 16वें ओवर में चेस कर गया। तो ये लखनऊ की टीम अपना पहला मैच जीत गई, हैदराबाद की टीम अब एक जीती एक हारी। पहले वाले मैच तो हो गए ना सबके पहले हो गए। पॉइंट्स टेबल अगर मैं बताऊं तो पॉइंट्स टेबल के अंदर इस वक्त टॉप पे आरसीबी, पहला मैच जीते, अच्छे रन रेट से जीते, इसलिए टॉप पे। लखनऊ की टीम एक जीती एक हारी, पहला मैच जीतना चाहिए था दिल्ली के अगेंस्ट, लेकिन वो जो आशुतोष वर्मा था ना वो जिता गया। ठीक है, वर्मा था या शर्मा था, आशुतोष था। खैर फिर पंजाब की टीम एक खेली एक जीती, चेन्नई एक खेली एक जीती, दिल्ली एक खेली एक जीती, हैदराबाद 2 खेली एक जीती एक हारी, केकेआर 2 खेली एक जीती एक हारी, मुंबई इंडियन, गुजरात, राजस्थान येट टू विन अ गेम। लेकिन बड़ा टूर्नामेंट है, 14 मैचेस हर टीम के पास हैं, तो बाय द टाइम समझो 2-3 हफ्ते गुजरेंगे, हर टीम 5-6 मैच खेलेगी। सवाल है, ये पहले कितने मैचेस खेलते थे राउंड रॉबिन हर टीम? अभी भी यही है, 14 शुरू से मैचेस, 14 मैचेस ईच, क्योंकि इसमें नहीं ऐसे शुरू में नहीं छोटा था नहीं, देवर 8 टीम्स, अब 10 टीमें। ठीक है, अब हो क्या गया, 10 टीमों के बावजूद क्या सीन है कि टीमें 14 मैच ईच ही खेल रही हैं। मतलब हम बोल ना कि हर मैच टीम से 2 मैच खेलेगी, ऐसा नहीं है। कुछ इन्होंने ड्रॉ का सिस्टम बनाया है, एग्जैक्टली मैंने पढ़ा था, भूल गया, लेकिन हर टीम 14 मैच ही खेलेगी। उसके बाद क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2, एलिमिनेटर, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। ये हो गया आज का मैच। तो हीरो वॉज निकलस पूरन, ट्रमेंडस हिटिंग यार, मिचेल मार्श, पूरन दोनों, और ये दोनों फॉरेन प्लेयर्स हैं। इंडियन प्लेयर ने लखनऊ में कुछ नहीं किया, खेल रहे थे, जबकि सबसे महंगे प्लेयर हैं ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट के। और पिछले मैच की हार के बाद वो ओनर के साथ दिखा भी रहे थे कि लास्ट टाइम की वो रील्स दिखा रहे, केएल राहुल को वो बातें सुना रहा था, केएल राहुल रो रो के चला गया, अब पंत आ गया, पंत को सुनाएगा, पंत तो गाड़ी में बिठाएगा, आ जा भैया तेरे को घुमा के लेके आए, यू नो वो मीम्स चल रहे थे। लेकिन पंत आज फेल हुआ है, पंत ने कुछ नहीं किया जी, पंत ने 15 बॉल पे 15 रन किए। खैर जरूरत भी नहीं थी वो जो भाई, इनिंग थी ना, वो जो आप इनिंग छोड़ दो, 2024 के वर्ल्ड कप में वो जो अपनी टांग पकड़ के बैठा है ना, जब साउथ अफ्रीका को 30 बॉलों में 30 रन चाहिए थे, सारा हरामीपन हुआ वहां से था। तो वो गेम अवेयरनेस थी ना यार, टांग पकड़ के बैठ गया, मोमेंटम तोड़ दिया, अगली बॉल आउट, क्लास इन, गेम खत्म, इंडिया वर्ल्ड कप जीती। आप लोग बुमराह करते, मैं कहता हूँ पंत का उसमें बड़ा किरदार था। ठीक है, मुझे समझ, मैं और फाइटर है। केएल राहुल ने ओडीआई में तो जगह उसकी ली हुई है। T20 में कौन है आपका कीपर? कौन है इंडिया का? इंडिया पंत है, पंत है ना, पंत और है। टेस्ट पे भी पंत है, पंत है। ओडीआई में केएल राहुल है। केएल राहुल वो कर लेते हैं, अगर पंत नहीं है तो केएल राहुल कर लेगा, वो इनके पास केएल राहुल फर्स्ट, क्या डेप्थ है माशाल्लाह यार। देखो आप इनके विकेट कीपर देखो ना, सैमसन भी है, सैमसन भी बैठा है, 3 और है, ध्रुल है, वो ईशान किशन है, मतलब कमी तो नहीं है। आप एक हटाओगे, 4 पीछे खड़े हुए और चारों कम्पिटिटिव। खैर ये मैच हो गया। पिछला एक मैच होपफुली थोड़ी डिटेल मिल गई हो भाइयों आप लोगों को। अच्छा वो भी ये टाइम दे थोड़ा तो मैं और डिटेल दूँ, ये टाइम नहीं देता ना, इसको बाकी बचौती करने का शौक है। अच्छा फिर कल का मैच राजस्थान केकेआर था, लो स्कोरिंग गेम, जब बैटिंग ट्रैक वही 60 65 70 मीटर की बाउंड्री जिस पे आप मेरे पीछे पड़ गए, तो 150 रन हुआ भाई। इधर क्या हुआ आपको स्कोर कार्ड बताते हैं। स्कोर कार्ड में क्या हुआ, राजस्थान बैटिंग फर्स्ट, गुड स्टार्ट, जायसवाल ने, संजू सैमसन, रायन पराग, ये 3 जब तक थे थिंग्स वर गुड। वहाँ से भाई बच्चा मुझे सुबह उठा देता है यार, मैं क्या करूँ। चलो ठीक है, वहाँ से विकेटें गिरना शुरू हुई। द ओनली तुझे कमेंट में डिफेंड कर करके मैं थक गया हूँ। अच्छा चल भाई मैं क्या करूँ यार। अब इसमें बड़ा सिंपल चीज़ है, मैंने पहले बार, अच्छा ये मैच हुआ रहा था गुवाहाटी में, ठीक है, मैंने आपसे क्या बात की कि जहाँ 200 रन होते हैं स्पिन ट्रैक देते हैं, इस मैच में 151 फॉर 9 राजस्थान का स्कोर था। पूरी बॉलिंग के अंदर मोइन अली और चक्रवर्ती 2 स्पिनर थे, इनके 8 ओवर में 40 रन पे इन्होंने 4 आउट किए, तो बाकी के 12 ओवर में 111 रन किए हैं। वो स्पेंसर जॉनसन को 42 पड़े, अरोड़ा को 33 और हर्षित राणा को 36, मतलब 9 और 10 की इकोनॉमी पे फास्ट बॉलर को मारा, स्पिनर पे फंस गए, 8 ओवर 40 रन 4 आउट। 152 का टारगेट था और केकेआर की टीम क्विंटन डी कॉक खड़ा करके डाल दिया उसने, काम उतार दिया। वो करूँगा सेट
तुम क्या बातें कर रहे हो नोटी वाली, चलो आगे बढ़ो। नहीं है क्या, अच्छा चलो बच्चों आपको ये 18 अंडर है हमारा शो देखने चलो वाला? चलो देखो देखो भाई तो यही, मैंने ये तो नहीं बोला पैंट कोहली मिला दो, चलो, कोहली और चलो, पैंट का खैर, नाम खैर, पैंट खैर, कोहली। खैर। खैर क्वेंटन डी कॉक ने डी कॉक, ठीक है, 97 और 61। अच्छा फिर आप ये देखो यार तीन, ये रिटायर ही बहुत जल्दी हो गया। जो लीग्स खेलने के लिए हुआ ना, लीग्स खेलने के लिए हुआ, 3 प्लेयर ने 97 किए। द अदर डे श्रेयस अय्यर ने 97 किए। हमारे मैच के अंदर न्यूजीलैंड के भी किसी ने 97 किए थे, याद नहीं है। अच्छा वो हुआ। और फिर अब ये डिकॉक ने 97 किए, तो 3, हाँ उसने वो जो मार रहा था साइफर्ट था शायद, हमारे मैच में साइफर्ट ने 97 किए, डिकॉक ने 97 किए, 8 चौके 6 छक्के, 153 की चेस में एक प्लेयर 10 ओवर के अंदर 100 रन बना रहा है, गेम ओवर ही वहीं हो जाती है। तो 17th ओवर में चेस 8 विकेटों से जीता, कन्विंसिंग विक्ट्री फॉर KKR एंड देयर ऑफ एंड रनिंग। तो ये था। अभी जो अगला गेम है वो आपको बता देते हैं कि हमारी जो अगली शूट होगी जब, तो उस वक्त तक चेन्नई और बेंगलोर का मैच हो चुका होगा चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई में, हाई स्कोरिंग गेम होगा ये। और गुजरात मुंबई हो जाएगा मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ये भी हाई स्कोरिंग गेम होगा। जो सैटरडे को होपफुली अगर हम करते हैं शूट तो फिर वो टोटल IPL पे हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्योंकि ये ईद की दो छुट्टियां गेम्स बीच में आ हैं, जाएगी। ये 2 गेम्स हैं जो होगा चेन्नई बेंगलोर एंड गुजरात एंड मुंबई। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर फॉर द अपडेट ऑन IPL एंड थैंक यू सो मच एज वेल। आप आए शो में, बड़ा मज़ा आया आज की बात पे। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हमने आज। IPL थोड़ा कम किया बट इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम टोटल IPL सेंट्रिक करेंगे, बिकॉज ईद भी आ रही है। फिर हम एक बड़ी एपिसोड करेंगे कमिंग मैचेस के ऊपर भी, जो मैचेस हो चुके होंगे। अच्छा अजहर, फिर लास्ट सवाल है शो का, एक तो ये जो ऑडियो की हमारी जो भी स्क्वाड अनाउंस हुई है, इसमें आपके ख्याल से कोई सब आपको चांस लग रहा है यार टीम को जीतने का? न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज़्यादा वीक है। अच्छा। और ये अब्दुल्ला भी, आई थिंक न्यूजीलैंड अब्दुल्ला पहले खेला हुआ है, इमाम भी खेला हुआ है होगा, डेफिनेटली खेला हुआ होगा, बाबर भी खेला हुआ होगा, रिजवान भी खेला होगा। न्यूजीलैंड की इमाम इज टीम, इन द स्क्वाड, इमाम इज इन द स्क्वाड, हाँ। तो न्यूजीलैंड की टीम वीक है अनलेस बहुत ज़्यादा सीम एंड स्विंग कंडीशन हो, जो 50 ओवर में मुश्किल होता है। 50 ओवर में आप 5-6 ओवर रोक भी सकते हो एंड देन यू हैव 45 ओवर्स टू स्कोर द रन, अनलाइक 20 ओवर्स क्रिकेट। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड डू मच बेटर। थोड़ा बैलेंस का इशू है अभी भी। फ़हीम अशरफ गया है स्क्वाड में है, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर भी स्क्वाड में है, और हारिस को रिकॉलिंग शाहीन बैक, नो हारिस आ गया, हारिस रऊफ को इंक्लूड कर लिया। तो थोड़ा सा बैलेंस का इशू होगा पाकिस्तान को। बट जिस क्वालिटी की न्यूजीलैंड की टीम, हिलल लेथम आज आउट हो गया, तो आई थिंक पाकिस्तान शुड डू बेटर इन ODIs। चलो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड को एटलीस्ट ODI में तो एटलीस्ट हरा के आए, कोई रिकॉर्ड बन जाए। साउथ अफ्रीका में जीते थे और ऑस्ट्रेलिया में, आई होप कि न्यूजीलैंड में जीत जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द शो टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई आज की एपिसोड। दोबारा मिलते हैं अगले हफ्ते, देखते रहिए क्रिकेट।